धिक्कार है। मैंने इतनी मेहनत से इतने वर्षों तक सब कुछ बनाया, बड़ी मुश्किल से सम्राट का विश्वास हासिल किया, यहां तक कि जिस राजकुमारी से मैं प्रेम करता हूं उसे भी नहीं पा सका। सैन्य शक्ति भी हाथ से निकल गई। अब तो मैंने उसे भी खो दिया है, घुड़सवार सेना के कमांडर का पद। झाओ वुजियांग, झाओ वुजियांग, मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। झाओ वुजियांग, झाओ वुजियांग, मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बड़े भाई, इतने क्रोधित क्यों हो रहे हो? धैर्य रखना सीखो। छोटी बहन, तुम कहां गई थी? इस झाओ वुजियांग ने मेरा फ्लावर वाटर मून तकनीक को तोड़ दिया, जिसके कारण मैं वापस अपनी असली पहचान में नहीं आ पाया और संप्रदाय प्रमुख की योजना विफल हो गई। स्वाभाविक है कि मुझे वापस जाकर माफी मांगनी होगी। संप्रदाय प्रमुख ने क्या कहा? संप्रदाय प्रमुख बहुत उदार हैं, उन्होंने हमें दोषी नहीं ठहराया, बल्कि उन्होंने तियानजियान पर्वत के खोए हुए नक्शे का इनाम दिया है। तियानजियान पर्वत, क्या वही पौराणिक स्वर्गीय तलवार? सही कहा। आजकल दाशिया में लगातार आपदाएं आ रही हैं और स्वर्गीय तलवार एक दिव्य वस्तु है जो स्वर्ग के भाग्य को बढ़ा सकती है। संप्रदाय प्रमुख चाहते हैं कि तुम यह नक्शा सम्राट को भेंट कर दो ताकि तुम फिर से उनका विश्वास जीत सको। ये तो बहुत अच्छा है। जल्दबाजी मत करो। अगर हम स्वर्गीय तलवार को भी हासिल कर लें तो हम जनता की उम्मीद बन सकते हैं और पूरे दाशिया को नियंत्रित कर सकते हैं। छोटी बहन, चिंता मत करो, मैं संप्रदाय प्रमुख की उम्मीदों को कभी निराश नहीं करूंगा। महाराज, पीली नदी फिर से उफान पर है। लाखों लोग बेघर हो गए हैं। चारों तरफ भूखमरी फैली है। यह क्या? तो फिर जल्दी करो, जल्दी से राहत कार्य शुरू करो। मैं भी यही चाहता हूं महाराज, लेकिन सरकारी खजाना तो मेरे चेहरे से भी ज्यादा खाली है। राहत कार्य के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। महाराज, दक्षिण पश्चिम के 6 कस्बों से जरूरी सूचना आई है। सैनिकों को 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। कल सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। वे सब चिल्ला रहे हैं कि राजधानी आकर तख्ता पलट कर देंगे। महाराज, राजधानी के केंद्र में शाही मंदिर में आग लग गई है। हमारे पूर्वजों की पट्टिकाएं सब जलकर राख हो गई हैं। मैं इसे फिर से बनवाना चाहता हूं, लेकिन निर्माण विभाग के पास लकड़ी खरीदने तक के पैसे नहीं हैं। हे भगवान, वित्तीय स्थिति इतनी खराब हो चुकी है। क्या स्वर्ग हमारे दाशिया का अंत चाहता है? तुम लोग जल्दी से कोई उपाय सोचो। जो भी मेरी चिंता दूर करेगा, मैं उसे मुख्य कैबिनेट मंत्री नियुक्त करूंगा। जल्दी करो। शहजादे, तुम्हारी यह फुर्ती कमाल की है। काफी छिपे रुस्तम निकले। लॉन्ग साहब, आप बहुत बड़ा चढ़ाकर कह रहे हैं। वैसे अगली बार जब किसी की तारीफ करें तो कुछ नया शब्द चुनिएगा। छिपे रुस्तम, क्या कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं है, बस मामूली सी फुर्ती है और कुछ नहीं, जिक्र के काबिल भी नहीं। शहजादे, तियानजियान का खजाना मिल गया है। बूढ़े आदमी का पैसा मिल गया। कितना? 30 लाख सोने की मोहरें, चांदी 8 करोड़। शहजादे, तियानजियान का खजाना मिल गया है। बूढ़े आदमी का पैसा मिल गया। कितना? 30 लाख सोने की मोहरें, चांदी 8 करोड़। ये तो दाशिया के 3 साल के कर के बराबर है। आजकल दाशिया में आपदाएं थम नहीं रही हैं। लोग बेघर हो रहे हैं। हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। सेना बढ़ाओ, हथियार खरीदो, अपनी ताकत बढ़ाओ और दरबार के अधिकारियों को रिश्वत दो। उन्हें बगावत के लिए उकसाओ। जब चारों तरफ अफरा-तफरी मचेगी तब तुम और मैं मजे से बाजी मार लेंगे। लॉन्ग साहब, यह मुमकिन नहीं। ये योजना बहुत खतरनाक है। अगर चारों तरफ अफरा-तफरी मची तो न जाने कितने बेगुनाह मारे जाएंगे। बड़े लक्ष्य के लिए छोटी बातों की परवाह नहीं की जाती। एक की मौत हो या 10 लाख की, ये सिर्फ एक आंकड़ा है। नहीं, आम जनता पहले ही बहुत दुखी है। उन्हें दोबारा सत्ता की लड़ाई का मोहरा नहीं बनने दिया जा सकता। भाई जी, योजना के अनुसार काम करो। पैसा किस्तों में आपदा प्रभावित इलाकों में भेज दो। जाओ। शहजादे की दरियादिली। पर क्या आपने सोचा है, ऐसा करने से आप सम्राट के मन में अपने प्रति शक और बढ़ा लेंगे। हमने इतनी मेहनत से जो जाल बिछाया था वो सब बेकार हो जाएगा। क्या ये सही है? तो क्या हुआ? ये साम्राज्य किसी एक व्यक्ति की जागीर नहीं है, ये यहाँ की जनता का है। सदियों से ये कहावत है, जनता का दिल जीतना ही असली जीत है।
सम्राट और लॉन्ग झान के पास मैं खुद बात करने जाऊंगा। आपातकाल में देरी नहीं की जा सकती। सोचा नहीं था। बिल्कुल नहीं सोचा था। मैं एक धूर्त इंसान आखिरकार एक दयालु शासक का साथ दे रहा हूं। अभी और मेहनत करनी होगी। इन 3 मामलों को आखिर कैसे सुलझाया जाए? तुम लोग भी कुछ कहो। सब खामोश क्यों हो? क्या कोई रास्ता नहीं है? तो फिर मैंने तुम लोगों को किस काम के लिए रखा है? महाराज, पिछले कुछ वर्षों में आपने बहुत निर्माण कार्य करवाए हैं, जनता की परेशानियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। अब जब प्राकृतिक आपदा आ गई है तब आपको घबराहट हो रही है। महाराज, अब जब बात यहां तक पहुंच गई है तो आपको आत्मदोष की घोषणा करनी ही होगी ताकि जनता का गुस्सा शांत हो सके। क्या आपको लगता है कि ऐसा करने से जनता का आक्रोश कम हो जाएगा? आत्मदोष की घोषणा? बिल्कुल नहीं। अगर मैं आत्मदोष की घोषणा कर दूं तो क्या पूरी दुनिया को यह पता नहीं चल जाएगा कि मैं एक अयोग्य सम्राट हूं? नहीं नहीं, तुम लोग कोई और रास्ता सोचो। फिर से सोचो। क्या सच में कोई और उपाय नहीं है? मेरे पास एक उपाय है महाराज, आपकी चिंता दूर करने के लिए। झाओ वुजियांग, क्या वो अभी भी किसी विश्रालय में मजे नहीं कर रहा होगा? शायद अभी तक सोकर नहीं उठा होगा। ये 3 बड़ी समस्याएं तीनों ही बहुत कठिन हैं। क्या एक आवारा शहजादा इन्हें सुलझा पाएगा? बिल्कुल। पीली नदी के तटबंधों के लिए पैसे चाहिए, 6 कस्बों में अकाल के लिए पैसे चाहिए और मंदिरों के पुनर्निर्माण के लिए भी पैसे चाहिए। तुम झाओ वुजियांग पैसे उड़ाने के अलावा और क्या जानते हो? इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम सब देखो, ये कैसी बातें कर रहे हो? अगर तुम लोग समाधान नहीं निकाल सकते तो क्या मुझे महाराज की चिंता दूर करने की अनुमति नहीं है? और सुनो, पैसे खर्च करना भी एक कला है। कम पैसों में बड़े काम करना, उसे ही असली हुनर कहते हैं। मैंने दशकों तक मंत्रालय संभाला है, लेकिन ऐसी स्थिति में मैं भी बेबस हूं। क्या तुम इसे सुलझा सकते हो? अगर हां तो मैं अपना पद छोड़ने को तैयार हूं। यह मंत्री का पद तुम संभाल लेना। मैंने दशकों तक मंत्रालय संभाला है, लेकिन ऐसी स्थिति में मैं भी बेबस हूं। क्या तुम इसे सुलझा सकते हो? अगर हां तो मैं अपना पद छोड़ने को तैयार हूं। यह मंत्री का पद तुम संभाल लेना। यह तुमने खुद कहा है। बात पक्की रही। महाराज, ये शहजादा दरबार में शोर मचा रहा है, अधिकारियों का मजाक उड़ा रहा है और यहां बड़ी बड़ी डींगें हाँक रहा है। मेरा सुझाव है कि इसे दंडित किया जाए, सम्राट को धोखा देने के अपराध में। शहजादा, क्या तुमने देखा? मैं और मेरे अधिकारी देश की समस्याओं को लेकर परेशान हैं। तुम यहां क्यों तमाशा कर रहे हो? मैंने तुम्हें जो खजाना खोजने के लिए कहा था, क्या तुमने उसे ढूंढ लिया? यह मत सोचना कि मैं तुम्हें दंडित करने की हिम्मत नहीं रखता। कोई है, इसे बाहर निकालो। महाराज रुकिए। महाराज, वैसे भी आप लोग अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो क्यों ना मेरा समाधान सुन लिया जाए? क्या आप मेरे साथ एक शर्त लगाएंगे? 33.95 वुजियांग, तुम फिर से क्या मुसीबत खड़ी कर रहे हो? महाराज अभी बहुत गुस्से में हैं। बेहतर होगा कि तुम उन्हें और ना भड़काओ। हम माननीय सभासदों, आज अगर मैं इन तीनों समस्याओं का समाधान न कर पाया तो महाराज मेरा सिर धड़ से अलग कर सकते हैं। लेकिन मेरा मतलब है, अगर आज मैं इन तीनों समस्याओं को सुलझा देता हूं तो यहां मौजूद हर एक व्यक्ति को यहां से दफा हो जाना चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम पागल हो गए हो। यह सरासर बकवास है। महाराज, झेम्बेई के राजकुमार का सिर कलम कर दें ताकि दुनिया को न्याय मिले। झाओ वुजियांग, राज दरबार में जो तुमने कहा है उसे पूरा करना ही होगा। अगर आज तुम ये काम नहीं कर पाए तो तुम्हारी गर्दन कट जाएगी। जल्दी करो, मुझे जल्दी बताओ, आखिर तुम्हारी योजना क्या है? धैर्य रखें महाराज, देखिएगा कि कैसे पैसा हवा में उड़ता है। झेम्बेई के राजकुमार, क्या तुम सच में कोई सपना देख रहे हो? क्या तुम्हें वाकई लगता है कि पैसा हवा में उड़ सकता है? ये तो सीधे सीधे सम्राट का अपमान है। मैं देखना चाहता हूं कि आज तुम इसे कैसे अंजाम देते हो। रिपोर्ट। महाराज, झेम्बेई के राजकुमार ने रातों रात 1 लाख सोने की मुद्राएं जुटाई और काम के बदले अनाज की नीति अपनाकर पीली नदी के बांध को भर दिया है। अब बाढ़ का पानी उतर चुका है और सभी पीड़ितों को बचा लिया गया है। सच में? रिपोर्ट। महाराज, 6 नगरों का विद्रोह शांत हो गया है। झेम्बेई के राजकुमार ने लाखों सैनिकों के लिए रसद पहुंचाई है। न केवल बची हुई आपूर्ति पूरी की, बल्कि 1 साल का राशन पहले ही एडवांस में दे दिया है। सैनिकों का मनोबल बहुत ऊंचा है और वे जोर जोर से जयकारे लगा रहे हैं। सम्राट की सेवा में प्राण न्यौछावर करने की शपथ ली है। 6 नगरों में शांति है। अब मुझे कोई चिंता नहीं। महाराज,
महाराज, एक और सूचना है। शाही मंदिर का पुनर्निर्माण हो रहा है। झेम्बेई के राजकुमार ने न केवल उच्च गुणवत्ता वाली लकड़ी और रेत पत्थर भेजे हैं, बल्कि हजारों कुशल कारीगरों को भी काम पर रखा है। उनका कहना है कि वे हमारे पूर्वजों के लिए 5 सितारा घर बनाएंगे। दिलचस्प। इनाम, 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 सबको इनाम दो। पूर्वजों का आशीर्वाद बना रहे। राजकुमार, देखा तुमने? देखो जरा, ये है मेरा होनहार शियाजी। बस एक इशारे में उसने महाराज की सारी समस्याएं सुलझा दी। इतनी बड़ी 3 मुसीबतें। सच में वो तो महाराज का भाग्य विधाता है। अरे शियाजी, तुमने तो खजाना ढूंढ निकाला। मैंने कुछ नहीं ढूंढा। क्या? तो फिर वो पैसा कहां से आया? महाराज, मैंने अपने पिता द्वारा छोड़ी गई सारी संपत्ति बेच दी है। वो तो तुम्हारा अपना पैसा था, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं मरते दम तक महाराज की सेवा करूंगा। मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं मरते दम तक महाराज की सेवा करूंगा। वाह शियाजी, झाओ वुजियांग, तुम सच में कमाल के हो। बहुत बढ़िया। महाराज, मुझे कुछ काम निपटाने हैं। आशा है कि महाराज मेरे लिए न्याय करेंगे। ठीक है, आओ। तुम सब लोग, ये कैसी आवाज है? थप्पड़ की आवाज इतनी जोर से गूंजी। क्या दर्द हो रहा है? शियाजी, शियाजी महाराज, हम नादान थे जो आपको पहचान न सके। आप ही हमारे दाशिया के आसमान को थामने वाले स्तंभ हैं। आप ही हमारी असली ताकत हैं। जी हां महाशय, आप तो हमारे लिए भगवान के समान हैं, न्याय के देवता। हम खुशी खुशी आपके लिए जान भी दे सकते हैं। हम आपके गुलाम बनने को तैयार हैं। आप तो साक्षात चमत्कार हैं। न केवल एक रात में तीनों समस्याओं का समाधान कर दिया। आप तो महान योद्धाओं का अवतार हैं, साक्षात प्रतिभा। बकवास बंद करो। किसने कहा मैं योद्धा हूं? तुम लोग मुझे गाली क्यों दे रहे हो? और तुम लोग एक एक करके हमेशा बस अपना पेट भरने में लगे रहते हो। महाराज का खजाना लुटाते हो। कभी उन्हें सही सलाह नहीं दी, बस अपनी जेबें भरने की पड़ी है। ऊपर से झूठ, नीचे से भ्रष्टाचार। सच में जब कोई मुसीबत आती है तो तुम में से कोई भी काम का नहीं निकलता। क्या मैंने गलत कहा? ये दाशिया सच में सुअर पालना तुम लोगों को पालने से बेहतर है। जरा बताओ तो, हमारे दाशिया की जनता तुम जैसे लोगों के भरोसे कितनी बदकिस्मत है। महाराज, मैंने सारी समस्याएं सुलझा दी हैं। अब महाराज से निवेदन है कि इन अधिकारियों से अपना वादा पूरा करवाएं। 6 विभागों के मुख्य अधिकारी जो काम के नहीं, उन्हें पद से हटा दिया जाए। 3 पद नीचे गिराएं। 3 साल का दंड दें। झेंगबेई वांग के शियाजी आपदा राहत में योगदान के लिए महाराज का बोझ कम करने के लिए पुरस्कार के पात्र हैं। मंत्रिपरिषद के प्रधान, अधिकारियों का चयन करना, 6 विभागों के रिक्त पदों को भरना। मैं महाराज की कृपा के लिए आभारी हूं। महाराज, आपने पहले क्या कहा था? झाओ वुजियांग ने आपकी समस्या सुलझा दी। इतनी बड़ी मुसीबत। तो हमारी शादी का क्या? क्या तुम्हें शादी करने की इतनी जल्दी है? हालांकि मेरी भी बहुत इच्छा है तुम्हारे साथ सुहाग रात मनाने की, लेकिन तुम्हारे पिता को जितना मैं जानता हूं, हम जितनी जल्दी शादी करेंगे उन्हें मुझ पर उतना ही शक होगा। ये कैसे संभव है? क्या महाराज फिर से अपना मन बदल रहे हैं? ये झाओ वुजियांग सच में बहुत चालाक है। अभी तक उत्तर के रक्षक की सैन्य शक्ति मेरे नियंत्रण में नहीं आई है और अभी स्थिति और भी जटिल हो गई है। मैंने उसे बड़ा पद दे दिया है। अगर राजकुमारी की शादी भी उससे कर दी तो ये साम्राज्य नदी के किनारे, ये नदी कहीं झाओ के नाम ना हो जाए। यह उत्तर के रक्षक भाई, अभी मरे हुए ज्यादा समय नहीं हुआ। अभी शोक का समय खत्म नहीं हुआ और फिर से शादी की रस्में, ये शिष्टाचार के विरुद्ध होगा। मेरा मानना है कि क्यों ना कुछ दिन और प्रतीक्षा करें। मैंने क्या कहा था? ये सम्राट तो बहुत अस्थिर है। महाराज, मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूं। महाराज, मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूं। लॉन्गझान, क्या मैंने तुम्हें घर पर रहने का आदेश नहीं दिया था? तुम यहां क्या कर रहे हो? महाराज, हमारा दाशिया साम्राज्य लगातार आपदाओं का सामना कर रहा है। ये सब देश की कमजोर किस्मत के कारण है। मैंने बहुत कठिनाइयों के बाद ढूंढ निकाला है तियानजियान पर्वत के खजाने का नक्शा। वहां हमारा रक्षक दिव्य हथियार है तियानजियान, जो हमारे देश की किस्मत बदल सकता है और हमारे दाशिया साम्राज्य की रक्षा कर सकता है। ये तियानजियान इतना शक्तिशाली है। महाराज, तियानजियान स्वर्ग की एक दिव्य वस्तु है। इसमें दिव्य ऊर्जा समाहित है। अगर तियानजियान मिल जाए तो यह निश्चित रूप से दाशिया की रक्षा करेगा।
मौसम अनुकूल होगा और जनता सुरक्षित रहेगी। मैं यह नक्शा महाराज को भेंट करना चाहता हूं। कामना है कि महाराज का शासन महान हो, हमेशा के लिए इस दुनिया के स्वामी। बहुत बढ़िया। स्वर्ग हमारे दाशिया की रक्षा करे, स्वर्ग मेरी रक्षा करे। क्या ये कहानी पहले ही शुरू हो गई? मूल कहानी में तियानजियान तो लेखक द्वारा मुख्य पात्र को दिया गया एक वरदान है। वो आसानी से तियानजियान पालेगा और भविष्य में दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएगा। ली युनलुई से शादी करेगा और पूरी दुनिया की सेना का नेतृत्व करेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने अभी तक अपनी तकदीर नहीं बदली है। उसे ये किसी भी हाल में नहीं मिलना चाहिए। बहुत बढ़िया। लॉन्गजान ने नक्शा पेश करके बड़ा काम किया है। मैं उसे भारी इनाम दूंगा। मेरा फरमान सुनाओ। जो कोई भी मेरे लिए तियानजियान हासिल करेगा, मैं उसे शेंगू का महान सेनापति बनाऊंगा। वह झेंगबेई राजा की जगह लेगा और पूरी सेना की कमान संभालेगा। जी महाराज, आज्ञा का पालन होगा। तियानजियान एक प्राचीन दिव्य हथियार है। इसे पाकर न केवल भाग्य का साथ मिलेगा, बल्कि जनता का समर्थन भी हासिल होगा। ये लॉन्गजान के हाथों में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। ये तो मैं भी जानता हूं। अगर लॉन्गजान को तियानजियान मिल गया तो मेरे पिता भी मुझे बचा नहीं पाएंगे। बस मेरी झेन्यांग तकनीक अभी 5वीं परत तक ही पहुंची है और वो लॉन्गजान 7वीं परत तक पहुंच चुका है। हमें और मेहनत करनी होगी। झान, क्यों ना हम अभी अभ्यास शुरू कर दें? सही है। यह सही समय नहीं है। माहौल देखो। और वैसे भी ऐन मौके पर तैयारी करने का क्या फायदा? नहीं। शिजी, राजकुमारी आ रही है। तुम वापस जाओ और तैयारी करो। ऐन मौके पर की गई तैयारी अक्सर काम आ ही जाती है। यान, तुम अभी वापस जाओ, सामान तैयार करो। मैं तो भूल ही गया था, राजकुमारी की दासी शियाओ लान। मूल कहानी में वही तो तियानजियान पर्वत की असली वारिस है। लॉन्गजान ने राजकुमारी को फंसाने के बाद उसे भी अपने वश में कर लिया था। उसी की मदद के कारण वो तियानजियान हासिल करने में सफल रहा। बुआ जी, मैं खास तौर पर तुम्हारे लिए 2 कुशल योद्धा लेकर आई हूं। ये सभी 7वें स्तर के योद्धा हैं। झाओ वुजियांग, तुम अब भी अपनी आदतों से बाज नहीं आओगे। अब वक्त क्या हो गया है? आओ। बुआ जी, आप गलत समझ रही हैं। क्या शियाओ लान सिर्फ एक साधारण दासी है? अब तो काफी देर हो चुकी है। बुआ जी, अब पर्दा रखने की जरूरत नहीं है। तुम चिंता मत करो, मेरे साथ रहो, मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। शियाओ लान, क्या तुम पानी पियोगी? कुछ खाओगी? क्या मैं तुम्हारे लिए पैरों की मालिश कर दूं? तुम चिंता मत करो, मेरे साथ रहो, मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। शियाओ लान, क्या तुम पानी पियोगी? कुछ खाओगी? क्या मैं तुम्हारे लिए पैरों की मालिश कर दूं? जैसे तुम्हारी मर्जी। बिल्कुल, बिना मेहनत के सब मिल जाएगा। लॉन्गजान, तुम्हारी मुख्य नायक वाली चमक अब मेरी है। ये तियानजियान पर्वत किला 100 सालों से वीरान पड़ा है। सोचा न था यहाँ एक तियानजियान दिव्य तलवार भी है। महाराज का आदेश है, जो भी ये दिव्य तलवार हासिल करेगा वही महान सेनापति कहलाएगा। क्या पता, शायद राजकुमारी से विवाह भी हो जाए। मुझे लगा कौन है। अरे, ये तो दाशिया की राजधानी का नंबर 1 रईस झाओ वुजियांग है। झाओ वुजियांग, तुम अपनी उस आरामदायक दुनिया में क्यों नहीं रहे? इस सुनसान पहाड़ी इलाके में क्या करने आए हो? क्या मरने का इरादा है? बेवकूफों का झुंड, क्या सच में तुम्हें लगता है कि दिव्य तलवार सब्जी मंडी की गोभी है जो कोई भी उठा ले? तुम सब बस लॉन्गजान के लिए अपनी जान गंवाने आए हो। नहीं, यह अच्छा नहीं है। वो लॉन्गजान है, वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। उसे पहले बाजी मारने नहीं दे सकता। जल्दी करो, पीछा करो। झाओ वुजियांग, हमें भी अंदर चलना चाहिए। इस तियानजियान पर्वत विला के अंदर खतरनाक जाल बिछे हुए हैं। उनका वहां जाना सीधे मौत को दावत देने जैसा है। चिंता न करें झाओ वुजियांग, मैं हूं ना। दाशिया की सबसे बेहतरीन महिला हत्यारी होने का नाम ऐसे ही नहीं मिला है। चिंता न करें झाओ वुजियांग, मैं हूं ना। दाशिया की सबसे बेहतरीन महिला हत्यारी होने का नाम ऐसे ही नहीं मिला है।
शियाओ लान, मुझे लगता है कि तुम पर ये लाल रंग बहुत जंच रहा है, तुम्हारे शाही लिबास से कहीं बेहतर। देखो ये कितना सुंदर लग रहा है। शियाओ लान, तुम सच में एक खूबसूरत सुंदरी हो और तुम्हारी आंखों में एक अलग ही चमक है, एक अलग ही अंदाज है। बस तुम्हारी किस्मत थोड़ी खराब है। तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम तियानजियान पर्वत विला की वारिस हो। लोग हमेशा तुम्हारा इस्तेमाल करते रहे हैं, पर चिंता मत करो, तुम्हारी खानदानी विरासत मैं तुम्हें वापस दिलाकर रहूंगा। क्या क्या मैं वाकई तियानजियान पर्वत विला की वारिस हूं? तभी यहां आते ही तुम शर्माने लगी। झाओ वुजियांग, हम यहाँ काम की बात करने आए हैं। ओह सही कहा, चलो काम पर ध्यान दें। ये जगह खतरनाक है, मेरे करीब रहना। खतरा। ये तियानजियान पर्वत विला का तलवारों वाला गलियारा है, सब सावधान रहना। बेकार के लोग, डरपोक लुटेरे। यह युवराज, मैं इस चक्रव्यूह को तोड़ूंगा। अरे यह मारधाड़, तलवारों की खनक कितनी खतरनाक है। अगर हमारी शियाओ लांग को चोट लग गई तो, और शियाओ यांग को भी, तो फिर मुझे दुख नहीं होगा क्या? लेकिन अगर यह चक्रव्यूह नहीं टूटा तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? मुझ पर छोड़ दो। मैं जो भी हरकत करूं, दोनों देवियों, मेरे साथ वैसे ही करना। क्या हरकत करनी है? कृपया। मैंने कहा ना, मेरे इशारों का पालन करना। असल में ये जाल तो बच्चों के खेल जैसा है। ये लॉन्गजान बस अपनी ताकत का दिखावा कर रहा है। दिखावा करने दो, जल्द ही पिट जाएगा। असल में ये जाल तो बच्चों के खेल जैसा है। ये लॉन्गजान बस अपनी ताकत का दिखावा कर रहा है। दिखावा करने दो, जल्द ही पिट जाएगा। युवराज, आप वाकई कमाल के हैं। अभी तो और भी कमाल बाकी है। फालतू की बातें बंद करो। आप सही कह रहे हैं, हम फालतू बातें नहीं करेंगे, चलो। युवराज, ये धुन कुछ अजीब है, यह मन को भ्रमित कर सकती है। इसमें क्या मुश्किल है, मैं इसे अभी खत्म करता हूं। इतनी परेशानी की जरूरत नहीं। अपने हिसाब से एक टुकड़ा चुन लो। लहसुन। युवराज, यह क्या कर रहे हैं? इसे भौतिक विज्ञान का जादू कहते हैं, दिमाग को तरोताजा करने वाला, हर जहर से सुरक्षित। ये बेकार की धुंध असल में बस एक तरह का अजीब खुशबू वाला पाउडर है। तीखी गंध का इस्तेमाल करके एक झटके में काम खत्म। अरे, अनपढ़ होना वाकई खतरनाक है। जाओ भाई, क्या आप ये जादुई दवा हमें भी थोड़ी दे सकते हैं? बिल्कुल, 1000 सोने के सिक्के प्रति पीस। क्या यह तियानजियान? तियानजियान अंदर ही है। तियानजियान, मैं आ गया। युवराज झाओ, क्या ये तियानजियान सच में इस पुराने मंदिर में छिपा है? उनके हाथ में जो स्केल है, वह ताओवादी संप्रदाय का ड्रैगन खोज स्केल है। ये सटीक स्थान बता सकता है। ड्रैगन नेविगेशन। उनके पीछे चलो, तियानजियान जरूर मिल जाएगी। झाओ वुजियांग, आपकी योजना वाकई कमाल की है। चलो।
तुम लोग इसे अभी भी क्यों धो रहे हो? झाओ वुजियांग, यह मैंने 10,000 चांदी के सिक्कों में आपसे खरीदी थी। थोड़ा और इस्तेमाल कर लूं तो पैसे वसूल हो जाएंगे। बस थोड़ी तीखी है। और सच कहूं तो यह वाकई दिमाग को तरोताजा कर देती है, थकान भी मिटाती है। 10,000 सिक्के पानी में गए। ओह आ, वो तियानजियान है। तियानजियान प्रकट हो गई। लॉन्गझान को इसे पहले मत लेने देना। भाइयों, हमला। अरे नहीं, मैंने कहा था ना, जल्दबाजी मत करो। फिर से मोहरे बन गए, है ना? इन बेचारे साथियों का बुरा हाल हुआ। चलो। तियानजियान वाकई यही है। तियानजियान वाकई यही है। लॉन्गझान। तियानजियान। 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 अब तियानजियान मेरी है। फूसी। लॉन्गझान। तियानजियान नीचे रख दो, वरना हम उसे मार डालेंगे। तियानजियान मेरे हाथ में है। दाशिया मेरे पास है। पूरा दाशिया अब मेरी मुट्ठी में है। गुरु भाई, मुझे बचाओ। लिंक किंग्सवे, तुम मेरी कोई मोहरा नहीं हो। अपनी किस्मत खुद देखो। मुझे तुम लोगों के साथ उलझने में कोई दिलचस्पी नहीं है। लॉन्गझान, मैंने तुम्हें पहचानने में वाकई गलती की। तुम एक नीच इंसान हो। शिदजी। लॉन्गझान तियानजियान ले गया, क्या हमें उसका पीछा करना चाहिए? शिदजी। शिदजी, आपको क्या हुआ? शियाओलान। लॉन्गझान ने जो ली है वो बादाओ तियानजियान है। यहाँ एक और तलवार है जिसे वांगदाओ तियानजियान कहते हैं, वही असली तियानदाओ की तलवार है। और इसे खोलने के लिए तुम्हारे खून की जरूरत है, तभी इसकी सील खुलेगी। और इस वेदी पर वही चीज है जिसकी तुम हमेशा से तलाश कर रही थी। मुझे याद है मूल कहानी में वो जेड पेंडेंट वेदी के नीचे था। यह क्या यह वाकई दादाजी और पिताजी का है? वो ब्लड जेड जिसकी तलाश में पूरी जिंदगी निकल गई। यह वाकई यही है। शिदजी ने मुझसे झूठ नहीं बोला। मेरे परिवार की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए शुक्रिया शिदजी। शियाओ लान मरते दम तक शिदजी की रक्षा करेगी। शियाओ लान, अब ज्यादा बातें मत करो। मैं अब और नहीं टिक पाऊंगा। जल्दी अपना खून ड्रैगन कलश में डालो, तियानजियान को मुक्त करो।
लेखक ने क्या बहुत ज्यादा गलत दवाएं खा ली हैं। एक महल की राजनीति वाली कहानी में ये कैसा फैंटेसी का तड़का लगा दिया है। और कहते हैं कि इसमें दुनिया के सारे रहस्य छिपे हैं। ये तो देखने में बिल्कुल साधारण लग रहा है। युवराज, युवराज, आपको क्या हुआ? युवराज, ये कौन सी जगह है? क्या यह वही पौराणिक सिस्टम स्पेस है? अरे भाई, मैं तो 50 लेवल पार कर चुका हूं, अब यहां क्या कर रहा हूं? कोई है यहां? नमस्ते जाओ वुजियांग, कैसे हो? मैं तुम्हारा बहुत देर से इंतजार कर रही थी। तुम कौन हो? क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? बेशक, मैं तुम्हें जानती हूं। जाओ वुजियांग, झेंगबेई वांगफू के युवराज। मूल कहानी में जो 3 अध्यायों में ही मर जाने वाला विलेन था। रुको रुको, मूल कहानी, आखिर तुम हो कौन? मैं ही सिस्टम हूं। तुम मुझे अली कह सकते हो, या फिर सुंदर सुंदरी भी कह सकते हो। अली सुंदरी, तुम्हें बधाई हो, तुमने तियान जियांग का गुप्त मिशन सक्रिय कर दिया है। तुमने बाजी पलट दी है और अब तुम इस दुनिया के नए नायक बन गए हो। ठीक है, तो इसका क्या फायदा? असली नायक लॉन्गझान नीच और बेशर्म है। उसका चरित्र पूरी तरह गिर चुका है। और तुम, लोगों को बचाने वाले, अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले, तुम्हारी इसी भावना ने स्वर्ग को प्रभावित किया है और तुम तियान जियांग के स्वामी बन गए हो। तो जाहिर है तुम ही अब नए नायक हो। नहीं, मेरा मतलब है, इसका आखिर फायदा क्या है? अरे बाहर मेरा शरीर मरने की कगार पर है, समझी क्या? चिंता मत करो, चिंता मत करो। तुमने जिसे कैद किया है वो लिंग किंग्स्यू, बर्फ की दिव्य काया वाली है, जो ड्रैगन काया से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। वो अभी भी पवित्र है। उसमें जन्मजात ठंडी ऊर्जा है। यह न केवल तुम्हारी सच्ची अग्नि तकनीक के साथ, बल्कि संतुलन बनाकर तुम्हारी आंतरिक चोटों को भी ठीक कर देगी। और अगर तुम चाहो तो ये तुम्हारी शक्ति को कई गुना बढ़ा भी सकती है। तुम तो समझ ही गए होगे। मैं कुछ नहीं समझा। मैं तो अभी बस अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा हूं। मैं अभी भी एक छात्र हूं। मुझसे ये सब बातें मत करो। क्या तुम्हें लगता है मैं नहीं जानता? इसके अलावा नए नायक के रूप में तुम्हारे पास यह अधिकार भी है कि तुम कहानी के किसी भी नियम को बदल सको। कौन सा नियम? तुम ही बताओ, आखिर कौन सा नियम? मैंने गलती से पहले ही सभी नायिकाओं के लिए तुम्हारे मन की बात सुनने वाला फीचर चालू कर दिया है। तुम मन में जो भी सोचोगे वे सब उसे साफ साफ सुन सकेंगी। क्या तुमने ऐसा क्यों किया? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? आखिर ये सब लड़कियां मेरे पेट के कीड़ों की तरह मेरे मन की बात कैसे जान लेती हैं? क्या यह वैसा ही नहीं है जैसे कोई बिना कपड़ों के हो? अरे यार, अगर तुम चाहो तो इस सेटिंग को बदल सकते हो। न केवल उन्हें तुम्हारे मन की बात सुनाई नहीं देगी, बल्कि तुम सुन सकोगे उनके मन की बात। बदलो, अभी बदलो, इसी वक्त। सेटिंग सफलतापूर्वक बदल दी गई। आखिरकार समस्या सुलझ गई। कितनी मुसीबत है। इसे जल्दी यहां से भेजो। लेखक अभी भी अपडेट का इंतजार कर रहा है। मजदूरी वाली जिंदगी, सच में बहुत थक गया हूं। आखिरकार समस्या सुलझ गई। कितनी मुसीबत है। इसे जल्दी यहां से भेजो। लेखक अभी भी अपडेट का इंतजार कर रहा है। मजदूरी वाली जिंदगी, सच में बहुत थक गया हूं। सच में असर तुरंत दिखा। 5 स्टार रेटिंग। लेकिन मैं जो सुन पा रहा हूं वो सब नायिकाओं के मन की बात है। क्या तुम भी एक नायिका हो? मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं। तुम लोग खेलो, मैं जा रहा हूं। युवराज, तुम अचानक हिले तो मैं डर ही गया। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। युवराज, क्या अभी तुम पर किसी दुष्टात्मा का साया था? दुष्टात्मा का साया नहीं, ये तो सुपर पावर है। सुपर पावर। तुम सच में बहुत किस्मत वाले हो। लॉन्गझान का इतना जोरदार प्रहार सहने के बाद तुम बिल्कुल ठीक हो। अरे, ये बर्फ जैसी पवित्र काया वाली बोल भी सकती है। काफी तेज जुबान है तुम्हारी। देखो मैं तुम्हारा घाव कैसे भरता हूं। जियान, जियान, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूं। बहन लान, मुझे थोड़ा ध्यान लगाने की जरूरत है। तुम रुयान को साथ ले जाओ, पहले वापस जाकर घाव का इलाज करो। ठीक है। और वह, चिंता मत करो, उसे देखो, उसे मुझसे ज्यादा चोट लगी है। इसके अलावा मेरे पास स्वर्ग की तलवार है, निश्चिंत रहो। हूं। जियान, अपना ख्याल रखना।
तुम क्या करने वाली हो? तुम क्या करने वाली हो? जाओ वुजियांग, अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत की तो मैं तुरंत अपनी जीभ काटकर जान दे दूंगी, मरकर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ओह, तो दूसरों के मन की बात सुनने का यह अनुभव ऐसा होता है। मजा आ गया। तुम दुष्ट इंसान, आखिर तुम चाहते क्या हो? हम जुबान अभी भी काफी अकड़ी हुई है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। छोड़ो मुझे। क्या वो इतना ही रंगीन मिजाज का नहीं है? वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? वो तो बस मेरे घाव भर रहा था। मुझे क्यों बचाया? मुझे क्यों बचाया? क्या मैंने तुम्हें पहले ही नहीं बताया था? लॉन्गझान ने मेरी जड़ें भी घायल कर दी हैं। हमारी आंतरिक ऊर्जा यिन और यांग की तरह है, एक दूसरे के पूरक हैं। तुम्हें बचाना खुद को बचाने जैसा ही है। लेकिन वो तो स्पष्ट रूप से सीधे तौर पर मुझ पर अधिकार कर सकता था, न केवल घाव भरने के लिए बल्कि शक्ति बढ़ाने के लिए भी। तो फिर क्यों नहीं किया? क्या मैं एक बेतुका सवाल पूछ सकती हूँ? क्या तुम्हें? सीधे मुद्दे पर आओ। नहीं, क्या कर रहे हो? क्या मैं मुख्य पात्र नहीं हूं? तर्क के अनुसार तुम्हें तो मुझ पर फिदा हो जाना चाहिए था। क्या तुम्हें डर नहीं है? तुमने मुझे बचाया, क्या मैं फिर भी तुम्हें मार नहीं सकता? मुझे यकीन है कि तुम एक समझदार इंसान हो। तुम्हारा मिशन विफल हो गया है, तुम दाओजोंग वापस नहीं जा सकती। लॉन्गझान, उसने तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया। अगर तुम मुझ पर भी भरोसा नहीं कर सकती तो फिर इस दुनिया में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बची है। यह व्यक्ति भले ही असभ्य है, लेकिन इसकी बातें काफी तर्कसंगत हैं। मेरे पास अब कोई और विकल्प नहीं है। वो दुष्ट लॉन्गझान, मैं उसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तुम चिंता मत करो, जब तक तुम भी लॉन्गझान को मारना चाहती हो तब तक हम दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। बेशर्म। ठीक है, जुबान दी। मैं भला आदमी बनने का ढोंग क्यों कर रहा हूं? महाराज के दर्शन हुए। मैं आपकी कृपा को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। शिनजियान शानजुंग से तियान जियान ले आया हूं, विशेष रूप से आदेश का पालन करने आया हूं। अच्छा, बहुत बढ़िया। लॉन्ग, मेरे प्रिय अधिकारी, तुम वाकई डैक्सिया के सबसे होनहार स्तंभ हो। मुझे ये तियान जियान मिल गई, मानो साक्षात ईश्वर की सहायता मिल गई हो। ऐसा क्यों हो रहा है? सोचा नहीं था कि तियान जियान वास्तव में किसी का स्वामी स्वीकार कर लेगी। ली जैयुआन, वो बूढ़ा मूर्ख, न गुण है न क्षमता, केवल मैं ही असली सम्राट बनने के योग्य हूँ। तियान जियान, डैक्सिया, ली युनरुई, सब कुछ मेरा होगा। महाराज, तियान जियान में बहुत अधिक हत्या की प्रवृत्ति है। एक जन्मजात मार्शल आर्ट गुरु के बिना इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। महाराज, आप एक योद्धा नहीं हैं, इसे ऐसे ही नहीं छू सकते। क्या मैं इसे छू नहीं सकता? तो फिर इस तियान जियान का क्या लाभ? बिल्कुल चिंता न करें महाराज, जब तक तियान जियान हमारे डैक्सिया में है, ये हमारे देश की रक्षा करने वाला दिव्य हथियार है। जरूरी नहीं, क्या आपको इसे खुद संभालना होगा? बिल्कुल चिंता न करें महाराज, जब तक तियान जियान हमारे डैक्सिया में है, ये हमारे देश की रक्षा करने वाला दिव्य हथियार है। जरूरी नहीं, क्या आपको इसे खुद संभालना होगा? महाराज, मैं आपकी चिंताओं को साझा करना चाहता हूं और आपकी तलवार बनकर आपकी सेवा करना चाहता हूं। अच्छा,
लॉन्ग झान, तुमने तियान जियान को ढूंढकर बड़ा काम किया है। मैं ये तियान जियान तुम्हें सौंपता हूँ और तुम्हें शेनवू का महान सेनापति नियुक्त करता हूँ। क्या तुम्हारी कोई और इच्छा है? मैं उसे भी पूरा कर दूंगा। आपकी कृपा के लिए धन्यवाद महाराज। ये सेवक सातवीं राजकुमारी का लंबे समय से प्रशंसक रहा है। कृपया मुझे उनसे विवाह करने की अनुमति दें। ओह, ये लॉन्ग झान मेरा काफी भरोसेमंद व्यक्ति है। अगर वो ली युनलुई से विवाह कर ले तो यह जाओ वुजियांग को नियंत्रित करने का अच्छा तरीका होगा। ठीक है लॉन्ग झान, तुम एक प्रतिभावान व्यक्ति हो और तुमने महान कार्य किया है। मैं अभी आदेश देता हूँ, सातवीं राजकुमारी का विवाह तुमसे तय किया जाता है। धन्यवाद महाराज। पिताजी, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मैं कभी भी लॉन्ग झान से विवाह नहीं करूंगी। तुम बदतमीजी मत करो। यह राजा का वचन पत्थर की लकीर होता है। मैंने अभी आदेश दिया है। क्या तुम उसका विरोध करने की हिम्मत करोगी? मैं विरोध करती हूँ। मैं इस विवाह के लिए बिल्कुल सहमत नहीं हूं। महाराज, सातवीं राजकुमारी के साथ मेरा विवाह मेरे पिता के जीवित रहते समय आपने स्वयं स्वीकार किया था। तुम अपनी बात से कैसे मुकर सकते हो पूरे दरबार के सामने? क्या आप खुद को अपमानित नहीं कर रहे हैं? गुस्ताखी। जाओ वुजियांग, तुम एक निकम्मे और आवारा व्यक्ति हो। तुम्हें महाराज पर सवाल उठाने का क्या हक है? तुम दिन भर अय्याशी करते रहते हो और शाही परिवार का नाम खराब करते हो। तुम्हें क्या हक है राजकुमारी से विवाह करने का? बिल्कुल सही। सेनापति लॉन्ग एक होनहार व्यक्ति हैं। उन्होंने देश के लिए तियान जियान जीता है। उनकी उपलब्धियां महान हैं। वो और सातवीं राजकुमारी एक दूसरे के लिए बने हैं, एक आदर्श जोड़ा। तुम जाओ वुजियांग एक आवारा। तुम्हें अपनी औकात पता होनी चाहिए। खुद ही इस रिश्ते से पीछे हट जाओ। मैं आवारा हूं तो क्या हुआ? मेरे पिता जेंगई वांग हैं। मेरे आवारा होने से तुम्हें क्या समस्या है? तुम्हारे पिता कौन हैं? क्या तुम आवारा बनना चाहते हो? क्या तुम आवारा बनने की हैसियत भी रखते हो? तुम अपनी शक्ल तो देखो, क्या हाल बना रखा है। कोई साथी नहीं, कोई साथ नहीं। पत्नी की तो बात ही छोड़ो। तुम बस इसलिए जल रहे हो क्योंकि मैंने राजकुमारी से विवाह किया है। ईर्ष्यालु कहीं के। जाओ वुजियांग, जिन लुवान महल के भीतर तुम ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग कैसे कर सकते हो? यह क्या तमीज है? मैंने देखा है तुम लोगों को मार खाकर ही अकल आती है। अगर फिर से मुझे उकसाया तो यकीन मानो मैं तुम सबको सीधे 3 पद नीचे गिरा दूंगा। दरवाजे पर जाकर खड़े हो जाओ, सिक्योरिटी गार्ड की तरह। जाओ वुजियांग, अब बहुत हो गया। यह मेरा जिन लुवान महल है, कोई गली मोहल्ले का चौराहा नहीं जहां तुम चिल्ला सको। तुम तो अब नए नियुक्त किए गए मुख्यमंत्री हो। क्या तुम अपनी गरिमा का ध्यान नहीं रख सकते? महाराज, वो तो मेरा ध्यान अपनी गरिमा पर नहीं था। आप अपनी बात से मुकर रहे हैं। आप दोहरे मापदंड नहीं अपना सकते। और सातवीं राजकुमारी के साथ मेरा विवाह, ये तब की बात है जब मेरे पिता जीवित थे। आपने स्वयं वचन दिया था। इंसान के जाने के बाद चाय ठंडी हो जाती है। पिताजी, एक सती स्त्री 2 पुरुषों से विवाह नहीं करती। मैं अपने पूरे जीवन में जाओ वुजियांग के अलावा किसी और से विवाह नहीं करूंगी। पिताजी, एक सती स्त्री 2 पुरुषों से विवाह नहीं करती। मैं अपने पूरे जीवन में जाओ वुजियांग के अलावा किसी और से विवाह नहीं करूंगी। अरे युनलुई, तुम्हें समझदारी दिखानी होगी। अब लॉन्ग झान ने नियंत्रण पा लिया है तियान जियान पर। मैंने उसे शाही परिवार का दामाद बनाया ताकि हम अपनी ली परिवार की शक्ति को और मजबूत कर सकें। ये तो नहीं चलेगा। तियान जियान शानजुंग जाने के लिए मैं भी वहां गया था। मैंने भी अपना योगदान दिया था। तो फिर मैं इस जीत के पल को लॉन्ग झान को अकेले भोगने नहीं दे सकता। यह महाराज, चूंकि जाओ वुजियांग को यह स्वीकार नहीं है और तियान जियान पर केवल मार्शल आर्ट्स के गुरु ही अधिकार जमा सकते हैं, मेरा एक सुझाव है। क्यों ना महाराज एक मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता आयोजित करें। मैं और जाओ वुजियांग, जो विजेता होगा वही राजकुमारी से विवाह करेगा। इस तरह दुनिया को भी कोई शिकायत नहीं होगी। सही कहा। जाओ वुजियांग तो किसी काम का नहीं है। उसमें तो एक चींटी मारने की भी ताकत नहीं है। प्रतियोगिता के जरिए शादी #3 वो तो पक्का हारेगा। क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही है? मैं कहता हूं इस जीवन में जाओ वुजियांग के अलावा मैं किसी और से विवाह नहीं करूंगी। मैं अनुमति देता हूं। लॉन्ग झान, तुम्हारी बात में दम है तो फिर युद्ध शुरू करो। मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता आधिकारिक रूप से शुरू होती है। यहीं तक। जीवन मरण की चिंता न करें। विजेता को महान सेनापति की उपाधि मिलेगी और सातवीं राजकुमारी से विवाह का अवसर। मैं तो बस अभी आगे बढ़ गया। कल रात मैंने अपनी बर्फ जैसी ठंडी ऊर्जा तुम्हें दे दी थी। तुम्हारे सच्चे सूर्य हृदय के साथ मिलकर यिन और यांग का संतुलन बन गया। तुमने 9वें स्तर को पार कर लिया है। अब चाहे तियान जियान लिए हुए लॉन्ग झान ही क्यों ना हो, वो तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाएगा। ये तो बहुत अद्भुत है। लेकिन
तुम दाओ जोंग के संप्रदाय प्रमुख हो और मैं तुम्हारी तैयार की हुई मोहरा हूं। अगर तुमने ऐसा किया तो दाओ जोंग तुम्हें बख्शेगा नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तुम चिंता मत करो। जैसे ही मैं लॉन्ग झान को हरा दूंगा, मैं तियान जियान लेकर तुम्हें पूरी तरह से दाओ जोंग के नियंत्रण से मुक्त कर दूंगा। उसके बाद तुम शांति से मेरी महिला बनकर रहना। तुम्हारे बाल काले कैसे हो गए? जाओ वुजियांग, तुम्हारी किस्मत यहीं खत्म होती है। बहुत बकवास कर ली। लड़ना है तो जल्दी करो। धिक्कार है, मौत को दावत दे रहे हो। मेरी ऊर्जा कहां गई? वो तो मैंने सोख ली। ये कैसे संभव है? मेरा यिन यांग संतुलन अब उस स्तर पर है जहां सच्चा सूर्य हृदय 9वें स्तर पर पहुंच चुका है और तुम तियान जियांग का सहारा लेकर मुश्किल से 8वें स्तर तक पहुंचे हो। अब तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं रहे। तुम बकवास कर रहे हो। मेरे हाथ में तियान जियान है, दुनिया मेरे कदमों में है। मैं भी 9वें स्तर तक पहुंच सकता हूं। मैं अभी अभी आगे बढ़ गया हूं। मैं अभी अभी आगे बढ़ गया हूं। इतनी आसानी से आगे बढ़ गए, ये तो हद है। युवराज, तलवार संभालो। तुमने मेरी तियान जियान को रोक लिया। धिक्कार। अच्छा हुआ मैंने वांगदाओ तियान जियान भी साथ ले ली थी। महाराज, ये तो सम्राट का आभा मंडल है। झेंगई वांगफू के युवराज के सिर पर सम्राट का तेज कैसे हो सकता है? तुम भी कमाल हो जाओ वुजियांग। तुम्हारी चालें मेरी सोच से कहीं ज्यादा गहरी हैं। इसे किसी भी हाल में जीवित बाहर नहीं जाने देना। डैक्सिया में दूसरा झेंगई वांग नहीं हो सकता। गड़बड़ हो गई, ज्यादा दिखावा कर दिया। नहीं चलेगा। अगर लॉन्ग जान को हरा दिया तो पक्का कोई रास्ता नहीं बचेगा अखाड़े से जीवित बाहर निकलना। लेकिन अगर जानबूझकर हार मान ली तो युनुई को उस इंसान से शादी करनी पड़ेगी। अब क्या करें? कल की प्रतियोगिता में तुम्हें हारना ही होगा। जीत नहीं सकते। अगर तुम जीत गए तो ली ज़ेयुआन पक्का मौके पर ही पलट जाएगा। मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता हूं। वो तियान जियान को किसी और के पास जाने दे सकता है, लेकिन कभी नहीं होने देगा कि तियान जियान झेंगई वांगफू के हाथ लगे। वुजियांग, चलो यहां से चलते हैं। भाड़ में जाए तियान जियान, हम भाग चलते हैं। अरे, इतनी भी क्या जल्दी है? तुम शांत हो जाओ। मुझे लॉन्ग झान से शादी करने के लिए कहना, मैं मर जाना पसंद करूंगी। मुझे डर है कि लॉन्ग झान के साथ प्रतियोगिता में खतरा होगा। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जी पाऊंगी? सोचा ना था। सबको तुच्छ समझने वाली 7वीं राजकुमारी आखिरकार मुझ पर दिल हार बैठी। राजकुमारी, अगर मैं अभी भी वही निकम्मा और आवारा इंसान हूं तो मेरे साथ तुम्हें सिर्फ दुख और तकलीफें मिलेंगी। क्या तुम फिर भी तैयार हो? चाहे भविष्य में गरीबी हो या अमीरी, इस जन्म में मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करूंगी। जो मेरा नसीब वही मेरा साथी। इस जीवन में मैंने खुद को तुम्हें सौंप दिया है। 7वीं राजकुमारी, कितनी गहरी भावनाएं हैं। यहां तक कि मेरे इस बागी दिल को भी पिघला दिया। युवराज, तुम जो भी चुनोगे मैं तुम्हारा समर्थन करूंगा। मैं हार नहीं मानूंगा। एक असली मर्द अगर अपनी पत्नी को ही न बचा सका तो फिर मेरा क्या फायदा? एक असली मर्द
अगर अपनी पत्नी को ही न बचा सका तो फिर मेरा क्या फायदा। धोखा। नीच। सब कहते हैं कि मैं गुप्त हथियारों का इस्तेमाल करने में माहिर हूं, इतनी भी क्या जल्दबाजी है। प्रतियोगिता समाप्त हुई। झेंगबेई वांगफू के युवराज विजयी हुए। वुजियांग जीत गया। पिताजी, मैं वुजियांग से शादी करना चाहती हूं। गद्दार। पकड़ो, इसे पकड़ लो। इस बागी को अभी गिरफ्तार करो। युवराज जाओ वुजियांग, दिखावे में आवारा, असल में गुप्त शक्तियों का धनी। बगावत की साजिश रच रहे हो, यही खत्म कर दो। पिताजी, अगर आप उसे मारना चाहते हैं तो मुझे भी साथ में मार डालिए। यूनुई, सच में मेरी अच्छी बेटी हो, लेकिन शाही परिवार में कोई दया नहीं होती। जो कोई भी बीच में आएगा उसे भी खत्म कर दिया जाएगा। महाराज, शांत हो जाइए। झेंगबेई वांगफू पीढ़ियों से वफादार रहा है, युवराज कभी विद्रोह नहीं कर सकते। महाराज, युवराज तो नकारा है, लालची और अयाश है। यह अगर आप किसी कुत्ते को भी विद्रोह के लिए चुनते तो वह भी उनसे बेहतर होता। महाराज, कृपया न्याय करें। क्या तुम सब अंधे हो गए हो? क्या तुम्हें नहीं दिखता कि वो विद्रोह करना चाहता है? उसकी जान आज मैंने ले ली है। चाहे साक्षात भगवान भी आ जाएं तो भी मुझे नहीं रोक सकते। जो मैंने कह दिया उसका विरोध करने की हिम्मत किसमें है? सबको एक साथ खत्म कर दूंगा। चिंता मत करो, मैं यहां हूं। मैं इसका विरोध करता हूं। मैं झेंगबेई वांग जाओ टिंगसियाओ महाराज को प्रणाम करता हूं। सम्राट, हजारों साल जिए, हजारों साल। मैं झेंगबेई वांग जाओ टिंगसियाओ महाराज को प्रणाम करता हूं। सम्राट, हजारों साल जिए, अमर रहें। क्या रौब है? ये तो मेरे कंजूस पिताश्री हैं। महाराज, हम। पिताश्री, आप क्या कर रहे हैं? झेंगबेई वांग आपको ढूंढ रहे हैं। महाराज, आप मेज के नीचे क्या कर रहे हैं? कौन छिपा है? मैं तो बस कुछ ढूंढ रहा था। अरे महाराज, अब तो आप बड़े हो चुके हैं, फिर भी बचपन जैसी हरकतें क्यों करते हैं? आप बात बात पर मेज के नीचे घुस जाते हैं। क्या ये सम्राट मेरे पिता से इतना डरते हैं? सम्राट भाई, यह झेंगबेई वांग, क्या आप मर नहीं गए थे? कैसे आप फिर से जीवित हो गए? महाराज, ये बूढ़ा सेवक अपनी मौत का नाटक कर रहा था। इसका उद्देश्य घास के मैदान के कबीलों को धोखा देना था। अब मैंने अपनी सेना के साथ सीधा हमला किया, उनकी मुख्य शक्ति को नष्ट कर दिया। इसके अलावा उत्तर पूर्वी तट पर हमला करने वाले हसान लोगों को पूरी तरह से हरा दिया है। हसान सम्राट का सिर काट दिया गया है, उनका सिर यहां है। ये बूढ़ा सेवक महाराज को जीत का उपहार देने आया है। अब से उत्तरी सीमा पर कोई युद्ध नहीं होगा। झेंगबेई वांग वाकई कमाल के हैं, डैक्सिया के असली रक्षक हैं। महाराज, बस ये सेवक बिना अनुमति के मौत का नाटक करके महाराज को धोखा दिया है। कृपया महाराज, मुझे दंड दें। झेंगबेई वांग ने जो कुछ भी किया वो सब डैक्सिया के भले के लिए ही था। इसमें अपराध क्या है? मुझे इसकी परवाह नहीं है। उठो, जल्दी उठो। आपकी कृपा के लिए धन्यवाद महाराज। बस एक बात है, अभी अभी मैंने सुना है कि कोई मेरे बेटे को मारना चाहता है। अभी अभी मैंने सुना है कि कोई मेरे बेटे को मारना चाहता है। पिताजी, पिताजी, यह क्या है? बहन लान। अरे अरे मेरे प्यारे पिताजी, आप इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? क्या मैं आपका आज्ञाकारी बेटा नहीं हूं? पिताजी, जैसे ही मुझे आपका संदेश मिला मैं तुरंत युद्ध के लिए निकल पड़ा और फिर बिना रुके मैं वापस आ गया। मेरे प्यारे बेटे, मुझे बताओ, पिताजी को बताओ, तुम्हें कौन मारना चाहता है? आखिर वो कौन है जो मेरे बेटे की जान लेना चाहता है? बताओ तो सही। कौन कौन है जो राजकुमार को मारना चाहता है? जरूर ये। महाराज, तुमने गलत सुना है। क्या ऐसा है? क्या ये सच है? महाराज, आप देखिए, झेंगबेई वांग, आपका कितना रौब है।
सैनिकों के साथ अखाड़े को घेर लिया। क्या आप तख्तापलट करना चाहते हैं? यह क्या बकवास है? ये कैसी आवाज है जो मेरे कानों में शोर मचा रही है? तुम यहां क्या कर रहे हो? मैं महाराज द्वारा नियुक्त नया सेनापति हूं। लॉन्गझान, झेंगई वांग के बेटे जाओ वुजियांग ने बार बार महाराज की गरिमा का अपमान किया है। महाराज उसे मृत्युदंड देना चाहते हैं। इसमें क्या समस्या है? क्या झेंगई वांग के पास सेना है? तो क्या वो तख्तापलट करना चाहता है? झेंगई वांग के बेटे जाओ वुजियांग ने बार बार महाराज की गरिमा का अपमान किया है। महाराज उसे मृत्युदंड देना चाहते हैं। इसमें क्या समस्या है? क्या झेंगई वांग के पास सेना है? तो क्या वो तख्तापलट करना चाहता है? लॉन्गझान, तुम अपनी जुबान संभालो। महाराज के सामने अपनी जुबान पर लगाम लगाओ। महाराज, ये दास कभी भी आपके खिलाफ नहीं जाएगा। बस बात यह है कि मेरा ये बेटा हमेशा से ही थोड़ा शरारती रहा है। अगर इसने महाराज का अपमान किया है तो कृपया महाराज ये सोचकर कि मेरा केवल एक ही नाकारा बेटा है, इसे क्षमा कर दें। ये दास इस बार की उत्तरी विजय की सारी उपलब्धियां अपने बेटे की जान के बदले देने को तैयार है। पिताजी, आप ये क्या कर रहे हैं? क्या आप देख नहीं सकते कि ये दोनों झूठा इल्जाम लगा रहे हैं? क्या अब और कोई बहाना नहीं बचा? तुम अभी भी उन पर भरोसा कैसे कर सकते हो? जल्दी उठो, उठ जाओ, उठो भी। पिताजी, सीधे खड़े हो जाइए। अरे बूढ़े आदमी, आपने राजकुमारी का विवाह मुझसे करने का वादा किया था, लेकिन नतीजा यह है कि आप बार बार अपनी बात से मुकर रहे हैं। आपने मुझसे आपदा राहत के लिए पैसे मांगे, मैंने दे दिए। आपने मुझसे तियान जियान ढूंढने को कहा, मैंने वो तलवार भी आपको लाकर दी। अब आप क्या नया नाटक कर रहे हैं? मैं यहाँ स्वयंवर के लिए आया हूँ। न केवल आप अपनी बात से मुकर गए, बल्कि आप मुझे मरवाना भी चाहते हैं। आइए मेरे पिताजी के सामने मुझे मरवाकर तो दिखाइए। पिताजी, यही वो बूढ़ा आदमी है जो आपके प्यारे बेटे को मारना चाहता है। नहीं, यह मेरा आज्ञाकारी बेटा नहीं है। क्या सच में ऐसा हुआ? महाराज, मेरे पुत्र ने जो कहा वो सच है। तो क्या हुआ? ये सब एक गलतफहमी है। मैं तो बस युवराज की प्रतिभा को परखना चाहता था। वो तो कला और युद्ध दोनों में निपुण है। मैं बस उनकी परीक्षा लेना चाहता था। ये सब बस एक गलतफहमी है। झेंगई वांगफू के युवराज जाओ वुजियांग, आप बार बार महाराज का अपमान कर रहे हैं। महाराज सर्वोच्च शासक हैं। एक मामूली युवराज को खत्म करने के लिए क्या मुझे आपकी अनुमति की आवश्यकता है? अरे लॉन्गझान, तुम वापस आओ, अपनी जुबान संभालो। पिताजी, आप सुनिए, उन्होंने खुद अपने मुंह से स्वीकार किया है। तुम नालायक बेटे। यदि राजा अपने सेवक को मरने का आदेश दे तो सेवक को मरना ही होगा। क्योंकि महाराज चाहते हैं कि तुम मरो, तो ये तुम्हारा मृत्युदंड है। ये पिताजी, क्या आप इतने अंधे भक्त हो गए हैं? अरे अब कोई उम्मीद नहीं बची, अब तो सब खत्म हो गया। महाराज, ये बूढ़ा सेवक चाहता है कि आप मेरे वर्षों की युद्ध सेवा को याद रखें। कृपया इस बार मेरे पुत्र को क्षमा कर दें। कृपया इस बार मेरे पुत्र को क्षमा कर दें। महाराज, ये बूढ़ा सेवक चाहता है कि आप मेरे वर्षों की युद्ध सेवा को याद रखें। कृपया इस बार मेरे पुत्र को क्षमा कर दें। कृपया इस बार मेरे पुत्र को क्षमा कर दें। सोचा नहीं था कि झेंगई वांग आज भी पहले की तरह ही वफादार हैं, मुझ पर पूरी तरह से भरोसा करते हैं। अब काम आसान हो जाएगा। ओह, क्योंकि आप वास्तव में पछता रहे हैं, तो मैं निश्चित रूप से नरमी बरतूंगा। युनलुई और युवराज का विवाह धूमधाम से आयोजित किया जाए। अब उत्तरी सीमा पर युद्ध समाप्त हो चुका है, तो ये सैन्य शक्ति राज दरबार को सौंप देनी चाहिए। आप निश्चिंत रहें, आपकी महल में की गई सेवा और योगदान अतुलनीय है। मैंने सब कुछ दिल में बसा रखा है। अब से आप महल में ही रहें और आराम से अपना जीवन बिताएं। कैसा रहेगा? दास आपकी महान कृपा का आभारी है। धत तेरे, सब गुड़ गोबर हो गया। मैं क्या कह रहा था? बस तुम्हारा वो मूर्ख भाई वापस आ जाए तो ये बगावत नहीं हो पाएगी। ऊपर से ये बाघ को भड़काना और भेड़िए को निगलना। भेड़िया कहाँ है? अरे जाओ साहब, धैर्य रखें, घबराएं नहीं। गोली को अभी और उड़ने दें। गोली कौन उड़ा रहा है? मैं उसे ऐसा क्यों करने दूं? युवराज, राजकुमारी फिर आ गई हैं। बिल्कुल सही। तो तुम इतनी खुशी क्यों मना रहे हो? मैं युवराज की खुशी में खुश हूं। अरे, तुम स्थिति संभाल नहीं पाओगे। मैं सब संभाल लूंगा। चलो।
बुआ जी ठीक हैं। वो मेरी बुआ हैं। बुआ, सम्राट ने आदेश दे दिया है कि पूरी सेना को तैनात किया जाए और बाघ की मुहर लॉन्गझान को सौंप दी गई है। लॉन्गझान के पास अब सैन्य शक्ति है। जाओ वुजियांग, अब तुम्हारी क्या योजना है? ली ज़ेयुआन स्वभाव से ही बहुत शक्की है। आखिर वो लॉन्गझान पर इतना भरोसा कैसे कर सकता है? सम्राट हमेशा से ही किस्मत पर बहुत यकीन रखते हैं। तियान जियांग ने उसे चुना है और लॉन्गझान को पहचान लिया है। उनकी नजर में लॉन्गझान ही भाग्यशाली सेनापति है। किस्मत का खेल, क्या सच में? बुआ, मुझे क्यों लगता है कि इसके पीछे कोई और वजह है। उनकी इन बातों का क्या मतलब है? क्या उन्होंने कुछ भांप लिया है? क्या मैंने ही सम्राट के सामने उकसाया था कि वो सैन्य शक्ति लॉन्गझान को दे दें? बिल्कुल सही। मूल कहानी में तुमने दोनों तरफ दांव लगाया था और अंत में तुमने लॉन्गझान को चुना, ये सोचकर कि उसे नियंत्रित करना आसान होगा। क्या तुम बदला नहीं लेना चाहती? तुम तो खुद सम्राट बनना चाहती हो। अरे, ये औरतें सत्ता जहर की तरह होती है और तुम, मेरी प्यारी बुआ, तुम इस जहर में पूरी तरह डूब चुकी हो। अजीब है, मैं क्यों नहीं सुन पा रहा उसके मन की बात। अजीब है, मैं क्यों नहीं सुन पा रहा उसके मन की बात। मेरे मन की बात सुनना चाहती हो? मैंने तो सेटिंग्स बहुत पहले ही बदल दी हैं। अब और क्या हो सकता है? सम्राट हमेशा से ही गैर जिम्मेदाराना काम करते हैं झाओ वुजियांग। अब तो बात हाथ से निकल चुकी है। आगे क्या इरादा है? बुआ बस ये जानना चाहती हैं कि आगे क्या हमारे बीच सहयोग की कोई संभावना है। सहयोग की कैसी संभावना? ये तो साफ साफ मुझसे सच उगलवाने की कोशिश है। बुआ मेहरबानी करें, क्या आप थोड़ा बेहतर तरीके से बात नहीं कर सकती? बुआ आप निश्चिंत रहें, भले ही लॉन्गझान को सैन्य शक्ति मिल जाए फिर भी उसका कोई फायदा नहीं। मेरे पिता का सेना में जो सम्मान है वे बस एक बार आवाज लगा दें तो लॉन्गझान के हाथ का वो बाघ ताबीज महज एक बेकार का टुकड़ा बनकर रह जाएगा। अगर तुम्हारे पिता इतने मूर्खतापूर्ण वफादार न होते तो मैं तुम्हें क्यों चुनती? लॉन्गझान को चुनना, पर तुम्हारी बात में भी दम है। झेंगई वांग का जीवित रहना सच में बहुत बड़ी बाधा है। अगर ऐसा है तो झाओ वुजियांग को आराम करने दो, मुझे भी वापस जाना चाहिए। तुम्हारे लिए एक तोहफा तैयार करना है। विदा, राजकुमारी बुआ। राजकुमारी बुआ मैं आपको छोड़ने आता हूं। राजकुमारी इतनी जल्दी जाल में फंस गई। कहावत सच है, औरत का दिल बहुत जहरीला होता है। बूढ़े आदमी, यह मत कहना कि मैंने तुम्हें धोखा दिया। हम सोचा नहीं था। दूसरों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना ही तुम्हारी असली चाल थी। शानदार, सच में बहुत शानदार। वो शियान सिंह, आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैंने तो कुछ किया ही नहीं। लगता है मेरे महान शिया के सबसे बड़े विश्व विशेषज्ञ का खिताब तुम्हें ही सौंपना होगा। सावधान, मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। राजकुमारी का आधी रात को आना। मैं भी झेंगई वांग को रास्ते से हटाना चाहता हूं, लेकिन वो अनुभवी योद्धा है। भले ही मैं उसे खुद मारना चाहूं तो भी एक बार में काम तमाम करना मुश्किल है। मैं भी झेंगई वांग को रास्ते से हटाना चाहता हूं, लेकिन वो अनुभवी योद्धा है। भले ही मैं उसे खुद मारना चाहूं तो भी एक बार में काम तमाम करना मुश्किल है। जरा खुद को तो देखो नालायक लड़के, दिन भर आवारागर्दी करते हो। न बैठने का ढंग है, न खड़े होने का सलीका। यह क्या तमाशा है? ठीक से बैठो। तुम्हारी जल्द ही राजकुमारी से शादी होने वाली है। तुम्हें मुझे कुछ करके दिखाना होगा, समझे? मैं भी झेंगई वांग को रास्ते से हटाना चाहता हूं, लेकिन वो अनुभवी योद्धा है। भले ही मैं उसे खुद मारना चाहूं तो भी एक बार में काम तमाम करना मुश्किल है। जरा खुद को तो देखो नालायक लड़के, दिन भर आवारागर्दी करते हो। न बैठने का ढंग है, न खड़े होने का सलीका। क्या सिस्टम है ये? शांति से बैठो। तुम्हारी शादी राजकुमारी से होने वाली है। तुम्हें मुझे संभालना होगा, समझे? क्या संभालना है? तुम्हारे पास तो अब कोई सैन्य शक्ति भी नहीं बची। पिताजी, आप कह रहे हैं कि सैन्य शक्ति नहीं है तो वे हमें मारना चाहेंगे। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे मुर्गी काटना, बहुत आसान। बकवास बंद करो। हमारा झाओ परिवार पीढ़ियों से वफादार रहा है। क्या तुम शाही आदेश का उल्लंघन करना चाहते हो? और वैसे भी मैं सम्राट को अच्छी तरह समझता हूं, भले ही उन्हें थोड़ा शक हो,
लेकिन कुल मिलाकर वे भावनाओं की कदर करते हैं। हाँ हाँ हाँ, और वैसे भी हमने झाओ परिवार की सारी सैन्य शक्ति सौंप दी है, अब वे हमें कैसे मार सकते हैं? क्या उन्हें अपनी प्रतिष्ठा की परवाह नहीं है? हम बाप बेटे राजधानी में हैं, आराम से अमीर बनकर जिएंगे। क्या ये बेहतर नहीं है? आप मुझे हर दिन बाहर की राजनीति में उलझाते हैं, थक गया हूं। आप मुझे हर दिन बाहर की राजनीति में उलझाते हैं, थक गया हूं। हाँ, थक गया हूं। महाराज, युवराज, पहले झगड़ा बंद करें, थोड़ी चाय पिएं और आराम करें। रुको रुको, ये चाय जो तुमने बनाई है, सच में बहुत स्वादिष्ट है। तुम दुष्ट लड़के, अरे तुम मेरा कप क्यों छीन रहे हो? तुम्हारी शादी राजकुमारी से होने वाली है, तुम दिन भर मेरे महल में ऐयाशी करते रहते हो। क्या तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है? अभी भी सुधर जाओ। लड़ते लड़ते पागल हो गया हूं। क्या मैं पागल हो गया हूं? ऐसा है, वापस आकर मैं महल में तुम्हारे लिए दो आरामदायक बिस्तर का इंतजाम कर दूंगा। अपने बेटे के साथ तुम अंगूर न मिल पाने पर उन्हें खट्टा कह रहे हो। हाँ, तुम दुष्ट लड़के, कुत्ते के मुंह से हड्डी नहीं निकलती। देखो मैं तुम्हें कैसे पीटता हूं। पिताजी, मेरा मतलब वो नहीं था। नहीं, दुष्ट लड़के, तुमने ये कला कब सीखी? इतनी जबरदस्त। नहीं, अच्छा नहीं है। अभी जो चाय पी उसमें जहर था। चाय में जहर है। सोचा नहीं था, झाओ वुजियांग। लिंग किंगस्यू, तुमने मुझे धोखा दिया। मेरी शिष्या, वह निश्चित रूप से मेरी मदद करेगी। अगर दोष देना ही है तो अपनी मूर्खता को दो। तुम्हें लगा कि घटिया चालों से तुम मेरे दाव संप्रदाय के लोगों को भड़का लोगे। शिष्या, इसे रास्ते से हटा दो। शिया, पिताजी थोड़ा धीरे। तुम दुष्ट लड़के, इतनी गंभीर स्थिति में भी तुम अभी भी रोमांस कर रहे हो। इस दुष्ट औरत ने लगभग तुम्हारे पिता को जहर दे दिया था। झेंगबेई वांग वाकई कमाल के हैं। जहर के बाद भी इतने फुर्तीले। मैं भी थोड़ा आजमा कर देखता हूं। पिताजी, झेंगबेई वांग, आप बूढ़े हो गए हैं, अब मरने का समय आ गया है। झेंगबेई वांग, आप बूढ़े हो गए हैं, अब मरने का समय आ गया है। युवराज को चोट मत पहुंचाओ। युवराज, युवराज को जहर दे दिया गया है। मैं जहर चूस कर निकाल देती हूँ। पहले पिताजी का जहर निकालो। ओह, युवराज, चलिए यहां से निकलते हैं। राजकुमारी, क्या तुम भी युवराज को धोखा दोगी? शियाओ लान, पीछे हटो। मैं आपकी आज्ञा नहीं मान सकती। मैंने युवराज के साथ रहने का संकल्प लिया है। उसे मारना चाहते हो तो पहले मेरी लाश से गुजरना होगा। सांप को दूध पिलाना, मुसीबत कभी खत्म नहीं होगी। युवराज जल्दी भागें, मैं इन्हें रोकता हूं। चलो। अरे पिताजी, युवराज चिंता न करें, बाहर के सभी लोगों का काम तमाम कर दिया है। इतनी जोर से मत मारो, वरना आगे का नाटक कैसे होगा? अरे पिताजी, आप इतनी जल्दी स्वर्ग कैसे सिधार गए? ओह मेरे पिताजी, आपका शरीर तो बहुत कमजोर है। इतनी जल्दी हिम्मत मत हारो, वहां पहुंचकर कुछ मत करना। पीछा करो, धीरे चलो।
बात तो सही है, सिंहासन ही सबसे महत्वपूर्ण है। वैसे भी तियानजियान मेरे हाथ में है। झाओ वुजियांग जैसी मामूली हस्ती क्या बिगाड़ लेगी? उसे कुछ दिन और जीने दो। ठीक है। राजकुमारी की आज्ञा। महल में प्रवेश, सम्राट से भेंट। महाराज, अनर्थ हो गया। झेंगबेई वांग के महल से खबर आई है। झेंगबेई वांग मर गए। क्या? आ झेंगबेई वांग मर गए, महाराज। कितना दुखद है। यह वाकई बहुत दुखद है। झेंगबेई वांग, आपकी निष्ठा सराहनीय थी। आपने महान शिया के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। मैं अभी तक पहुंच नहीं पाया। उसके साथ ठीक से पेश आओ। पिताजी, इस मामले में जरूर कुछ गड़बड़ है। झेंगबेई वांग अभी अपनी पूरी ताकत में हैं। उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। अचानक उनकी मृत्यु कैसे हो सकती है? बेशक ये सब मेरी ही चाल है। युवराज, युवराज, क्या आप ठीक हैं? अब नहीं बचेगा। युवराज, अरे शियाओलान, लगता है अब हम अगले जन्म में ही मिल पाएंगे। हिम्मत मत हारिए, डटे रहिए। ठीक है। कितनी देर तक नाटक करते रहोगे? युवराज, आप बिल्कुल ठीक हैं। बहुत बढ़िया। वुजियांग, तुम्हारा जहर उतर गया। किसने इसे बाहर निकाला? मैंने इसे चूसा था। तुमने क्या चूसा, मुझे समझ नहीं आया। मुझे तो जहर चढ़ा ही नहीं था। ये सब तो लॉन्गझान को दिखाने के लिए एक नाटक था। सही कहा। युवराज का मकसद लॉन्गझान को फंसाना है। उसे पहले विद्रोह करने दो। हम तो बस सही मौके का इंतजार कर रहे हैं। वू शियानशिंग, आप बहुत तारीफ कर रहे हैं। अगर आप जैसे महान शिया के सबसे बड़े विश्व विशेषज्ञ का साथ न होता तो मैं ये सब कैसे कर पाता? अरे युवराज, आप मजाक न करें। मेरी तो जो भी थोड़ी बहुत तरकीबें हैं वे आपके सामने कुछ भी नहीं है। आप तो महान शिया के दूसरे सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। लेकिन मुझे अभी भी हैरानी है, आखिर आपने मुझे अपनी सेवा में क्यों रखा? इस पूरे सफर में मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई बहुत बड़ा योगदान दिया है। ये बात कहानी के अंत में बताऊंगा। मुझे हमेशा लगता है कि मैं कुछ भूल रहा हूं। क्या मुझे याद कर रहे हो? क्या हमें पहले उस बूढ़े को बचाना नहीं चाहिए? अभी वो मर नहीं रहा है। जल्दी करो, जल्दी। अरे आ तुम बूढ़े ढोंगी। भले ही मैं अभी बेहोश हो गया था, लेकिन तुमने जो कुछ कहा मैंने सब सुन लिया। तो ये सब तुम्हारी ही सोची समझी चाल थी। मैं तो सोचता था कि मेरा बेटा वुजियांग कितना सीधा साधा और आज्ञाकारी है। एक पल में उसने ये सब चालबाजियां कहां से सीख ली? विद्रोह कर दिया। तुम निकम्मे कहीं के। तुम बूढ़े खूसट, तुम अंधे और बहरे हो गए हो क्या? तुम्हारे बेटे की मासूमियत का क्या हुआ? मेरे जैसे विश्व विशेषज्ञ का नाम उसके सामने तो शर्मिंदा है। क्या यह वाकई तुम्हारा अपना बेटा है? क्या तुम इंसान वाली बात कर रहे हो? देखो, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। यह क्या हो रहा है? यह क्या है? क्या हुआ? कौन आ गया? नहीं, मुझे क्या हो गया है? क्या हो गया है? तुम्हारा जहर तो नकली था। यदि और अधिक उपद्रव किया तो अपनी जान की खैर मनाना। जी हाँ पिताजी, अगर आप सच में मर गए तो सम्राट को बचाने कौन जाएगा? बिल्कुल, बचाओ, जल्दी सम्राट को बचाओ। रुको, क्या तुम्हारे पास सैन्य शक्ति है? क्या तुमने अपनी सेना नहीं सौंप दी थी? जरा लॉन्गझांग की तरफ तो देखो, उसके पास तियानजियान भी है और बाघ ताबीज भी। तो क्या हम वहां जाएं? क्या ये खुद को भेंट में देने जैसा नहीं है? तुम जैसे नालायक लड़के को मेरे बारे में कुछ नहीं पता। यह मेरी गुप्त मुहर है। चेंगबेई सेना के शिविर में अभी भी मेरी फ्लाइंग टाइगर सेना है। मैंने 30 साल तक सेना का नेतृत्व किया है। क्या तुम्हें लगता है कि यह सब बेकार है? जब तक वे मेरी मुहर और संकेत देखेंगे वे तुम्हारे आदेशों का भी पालन करेंगे। मैंने 30 साल तक सेना का नेतृत्व किया है। क्या तुम्हें लगता है कि यह सब बेकार है? जब तक वे मेरी मुहर और संकेत देखेंगे वे तुम्हारे आदेशों का भी पालन करेंगे। बहुत बढ़िया, झेंगबेई जनरल कहलाने के योग्य हो। पिताजी, मैं तो बस ये कह रहा था, इतनी आसानी से बाघ ताबीज कैसे सौंप दिया? तो आपके पास पहले से ही कोई चाल थी? बेटा, यह मेरी वफादारी है। मैं कोई मूर्ख नहीं हूं। अगर मेरे पास खुद को बचाने का कोई तरीका ना होता तो मैं ली झयुआन के साथ शर्त कैसे लगाता और उसे मजबूर करता कि वह राजकुमारी का विवाह तुमसे करे। जल्दी जाओ और सम्राट को बचाओ। जल्दी। वू शियानशिंग जी, समय की गणना करें। लॉन्गझान का तख्तापलट अब तक सफल हो जाना चाहिए था, है ना? जी हाँ। समय देखो, अब तो सत्ता बदल जानी चाहिए। तुम दोनों का क्या मतलब है? क्या मतलब? क्या तुम अब सम्राट बनना चाहते हो? क्या? वू शियानशिंग, तो हम विद्रोह कर रहे हैं। चलते हैं।
हाँ युवराज, आखिरकार विद्रोह हो ही गया। क्या मैं अब नाना बन सकता हूं? मैं महारानी बनना चाहती हूं। अरे तो मुझे भी चाहिए। अरे अरे पिताजी, नहीं, आप मरिए मत, वरना ये सम्राट का पद आप ही संभाल लीजिए। लॉन्गझान, तुम सेना लेकर महल में क्यों आए हो? महान शिया का साम्राज्य उसी का है जो इसके योग्य है। तुम किस योग्यता की बात कर रहे हो? आज मेरे हाथ में तियानजियान है, मुझे न्याय करना चाहिए और तुम जैसे मूर्ख शासक का अंत करना चाहिए। मैं दुस्साहसी लॉन्गझान, तुम जैसे नीच इंसान, मेरे पिता ने तुम पर इतना भरोसा किया, भले ही उन्होंने पूरे दरबार को निराश किया हो, पर तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। तुम्हारी क्या औकात है उनके खिलाफ बगावत करने की? तो फिर पूछना चाहता हूं, क्या मेरी औकात है? महाराज, जब आप सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब आपका सिंहासन पर बैठना ही गलत था। यहां तक कि आपने पूर्व सम्राट को भी नुकसान पहुंचाया। यह मेरा घोड़ा था, जिसने तुम्हारी सजा ए मौत को अपने से ले लिया। गद्दी पर बैठने के बाद तुमने प्रजा की सुध नहीं ली, यहां तक कि तुमने सत्ता के खेल खेले, वफादारों को नुकसान पहुंचाया, जिससे जनता त्राही त्राही कर उठी। ईश्वर और इंसान दोनों तुमसे नाराज हैं। महाराज, इस सिंहासन पर क्या तुम्हें बैठने में शर्म नहीं आती? महाराज, इस सिंहासन पर क्या तुम्हें बैठने में शर्म नहीं आती? मेरे प्रिय दरबारी, तुम लोग जल्दी मेरी मदद करो, कुछ तो कहो। क्या मैं पूछ सकता हूं महाराज, अगर झेंगई वांग आज जीवित होते तो क्या आज यह आपदा आती? शांत। झेंगई वांग, प्राचीन काल से ही यदि राजा अपने मंत्री को अपना हाथ पैर माने तो मंत्री भी राजा को अपना हृदय मानता है। यदि राजा अपने मंत्री को घास फूस समझे तो मंत्री भी राजा को अपना दुश्मन मानता है। जब से आपने गद्दी संभाली है, आपने सारी सत्ता अपने हाथ में ले ली और अपने ही अधीनस्थ लोगों पर शक किया। झेंगई वांग इतने वफादार थे, फिर भी आपने उनसे सत्ता छीन ली। हम सभी इतने डरे हुए हैं कि चैन से सो भी नहीं सकते। अब बात यहां तक पहुंच गई है, न केवल हम पर वफादारी न होने का इल्जाम है, बल्कि आप खुद भी हालात नहीं समझ रहे। ये सब आपकी ही अपनी करनी का पल है। तुम पिताजी, तुमने बहुत हद पार कर दी है। पुत्र, अब तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। क्या आज मैं सचमुच सबका साथ खो चुका हूं? महाराज, हमारे भाई बहन के रिश्ते का लिहाज करते हुए बस आज तुम अपना त्याग पत्र लिख दो और गद्दी मुझे सौंप दो। मैं वादा करती हूं, तुम्हारी जान नहीं लूंगी। तुम तुम साम्राज्य बनना चाहती हो। मेरी रगों में पूर्व सम्राट का खून बहता है। अगर मैं साम्राज्य बनती हूं तो इसमें गलत क्या है? पूछना चाहती हूं, तुम में से कौन इसे स्वीकार नहीं करता? मैं स्वीकार नहीं करता। लॉन्गझान, तुम झाओ हुआ, तुम अभी भी बहुत नादान हो। सत्ता का खेल इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। ये लॉन्गझान, उसने तो मुझ सम्राट के खिलाफ भी बगावत कर दी, तो भला वो तुम्हारी बात क्यों मानेगा? अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो मुझे गद्दी छोड़ने का फरमान लिख कर दो। सब मेरी गलती है। मैंने गलत सलाह मानी, वफादारों पर शक किया और सही गलत का फर्क भूल गया। अगर झेंगई वांग आज जीवित होते तो क्या वो तुम जैसे कीड़े मकोड़ों को यहां ऐसी बदतमीजी करने देते? मेरे हाथ में तियानजियान है, मैं नियति के अनुसार चल रहा हूं। मेरा हक है कि मैं सत्ता संभालूं और साम्राज्य को फिर से खड़ा करूं। अगर तुमने अभी फरमान नहीं लिखा तो मैं तुम्हें अभी खत्म कर दूंगा।
अगर तुमने अभी फरमान नहीं लिखा तो मैं तुम्हें अभी खत्म कर दूंगा। लगता है मेरा अंत आ गया है। मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। ये फरमान मैं लिख सकता हूं, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। तुम झाओ हुआ और यून रूई को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। जहां तक मेरी बात है, तुम जो चाहो कर सकते हो। राजकुमार, झाओ हुआ, तुम और मैं भाई बहन हैं। मैं कभी नहीं निभा पाया एक बड़े भाई का फर्ज। मैं तुम्हारे सामने शर्मिंदा हूं। तुम्हारे पति की जान का कर्ज आज मैं चुका देता हूं। तुम और मैं भाई बहन हैं। कितने भावुक हो रहे हो। हा हा हा। इस वक्त भी भाई बहन का नाटक कर रहे हो। इन दोनों सुंदरियों को मैं नहीं मारूंगा। मैं आज जब गद्दी पर बैठूंगा तो उन दोनों को अपने हरम में शामिल कर लूंगा। तुम बेगैरत कहीं के। मैं ही असली सम्राट हूं। झेंगई वांग के बेटे का आगमन। झाओ वुजियांग, मैं तो अभी तुम्हें ढूंढने ही वाला था और तुम खुद ही मौत के मुंह में चले आए। लॉन्ग झान, आज जिसे मरना चाहिए वो तुम हो। हा हा हा। मेरे हाथ में तियानजियान है। सेना, मेरे पास बाघ ताबीज है। तुम मुझसे कैसे लड़ोगे। सैनिकों, आदेश सुनो। जो कोई भी झाओ वुजियांग का सिर कलम करेगा उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं और एक बड़ा ओहदा दिया जाएगा। क्या तुम लोग बगावत कर रहे हो। बाघ ताबीज यहां है। अभी भी आदेश नहीं मानोगे। लॉन्ग झान, देख लिया। तुम्हारे हाथ में जो ये बाघ ताबीज है मेरे वाले से बेहतर नहीं है। मूर्खों का झुंड। लॉन्ग झान, क्या तुमने कभी यह कहावत सुनी है कि जो धर्म के साथ है उसे सबका साथ मिलता है और जो अधर्मी है वो अकेला रह जाता है। हा हा हा। झाओ वुजियांग, आज हम दोनों के बीच सब हिसाब बराबर करने का समय आ गया है। क्या तुम में हिम्मत है मुझसे आर पार की लड़ाई लड़ने की। अकेले लड़ोगे। मैं तुम्हें यह मौका देता हूं। मेरे हाथ में तियानजियान है। मैं अजेय हूं। मैं ही असली राजा हूं। झाओ वुजियांग, आज तुम्हारा आखिरी दिन है। लॉन्ग झान, होश में आओ। तुम बस एक विलिंग खलनायक से ज्यादा कुछ नहीं हो। क्या ये सिर्फ एक तियानजियान है। किसके पास नहीं है तलवार। आओ। मेरी यह तलवार ही असली तियानजियान है। तुम्हारी वो तलवार बस एक कबाड़ का टुकड़ा है। आज मैं अपनी खोई हुई हर चीज वापस लेकर रहूंगा। एक विलेन के तौर पर इतनी बकवास क्यों कर रहे हो। क्या तुम्हारा गला नहीं दुख रहा। क्या तुम हार मान रहे हो। मेरा सत्य हृदय कौशल 7वें स्तर पर पहुंच चुका है। मुझे कहां दर्द होगा। मैंने कहा ना। गला सूख रहा है। मुझे दर्द कैसे हो सकता है। गला सूख रहा है। कहां दर्द है। गला सूख रहा है। कहां दर्द है। गला सूख रहा है। कहां दर्द है।
यह नामुमकिन है। यह बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। सोचा नहीं था ना लॉन्गजान, ये तियानजियान असल में दो हैं। एक मेरे हाथ में है वांगदाओ तियानजियान और दूसरी है तुम्हारे हाथ में बादाओ तियानजियान। तुम्हारी बादाओ तियानजियान मेरी वांगदाओ तियानजियान के सामने सिर्फ झुक सकती है। मुझे परवाह नहीं कि कौन सी तियानजियान है। मैं नहीं मानता। मैं नहीं मानता। सीनियर भाई जल्दी भागो, मैं तुम्हें कवर कर रही हूं। ठीक है। शुक्रिया जूनियर बहन। शिष्या, तुम्हें इस तरह मारकर तुम्हें बहुत आसानी से जाने दिया। अधर्म का अंत निश्चित है। किंग्सयू, वो अब मेरी है। तुम स्वर्ग मुझे देख रहा है। मैं ही स्वर्ग का मार्ग हूं। यदि आज्ञा नहीं मानी तो मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। सुनो बूढ़े, क्या ये कोई कॉस्प्ले खेल रहे हो? ये ज्ञानी होने का ढोंग क्यों कर रहे हो? ये हमारे दाव संप्रदाय के गुरु हैं। ओह, तो तुम ही असली विलेन हो। मैं तुम्हें कैसे भूल गया। हम अच्छे लड़के। काफी हिम्मत है। अच्छी चाल चली। क्या तुम जानते हो, वो लॉन्गजान मेरा सबसे प्रिय शिष्य था। तुमने उसे मार डाला। सिर्फ इतना ही नहीं, तुमने मेरे संप्रदाय का अपमान भी किया है। आज मैं तुम्हें मौत से भी बदतर सजा दूंगा। ओह, दाव संप्रदाय के गुरु वाकई डरावने हैं। कीड़े मकोड़ों की तरह। अपनी औकात भूल गए हो। जियांग 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 जियांग, चलो यहां से भागते हैं। युवराज आप पहले जाइए, मैं इन्हें संभालता हूं। जरूरत नहीं है। सभी चिंता मत करो। मैं अब भी इस दुनिया का मुख्य पात्र हूं। क्या मुझे इस छोटे से विलेन से डरना चाहिए? वो कॉस्प्ले करने वाले बूढ़े। अगर दम है तो सामने आओ। ये ढोंग बंद करो। मौत सामने खड़ी है, फिर भी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। तुम दांत टूटे बूढ़े, क्या तुम जानते हो, विलेन हमेशा ज्यादा बोलने की वजह से मरते हैं। मौत को दावत दे रहे हो। सच में दो तलवारें एक साथ मिल सकती हैं। तुम्हें चखाता हूं मेरी ये जादुई तलवार की ताकत। क्या? नहीं, यह असंभव है। स्वर्ग की शक्ति तुम्हारे पास कैसे हो सकती है? मुख्य पात्र की चमक अब दिखने लगी है। इस बार मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हारी मौत कैसे होगी। डेमाजिया, डेमाजिया। जियांग जियांग की तलवार कितनी शानदार है। जियांग जियांग, तुम वाकई बहुत शक्तिशाली हो। गुरु भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाए। तुम सच में अद्भुत प्रतिभा के धनी हो। तुम जैसा कोई नहीं। आपकी अति कृपा है। चलो अब अंदर चलते हैं।
अजीब। वाह। जाओ वुजियांग। लॉन्गझान, लॉन्गझान को छोड़ो, वो लॉन्गझान अब खड़ा भी नहीं हो सकता। जाओ वुजियांग, मेरे दामाद, सच कहूं तो मैंने सोचा भी नहीं था कि आखिर में तुम ही मुझे बचाओगे। मैं सच में बहुत भावुक हो गया हूं। महाराज, गलतफहमी मत पालिए। मैं तो तख्तापलट करने आया हूं। मैं जानता हूं तुम हमेशा से वफादार रहे हो। क्या मैं ही गलत था? मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम्हारे दिल में मुझसे नाराजगी है ना? मैं समझता हूं। बस मैं तुम्हें बता दूं, मुझे घिन मत दिलाओ। मैं तुमसे कह रहा हूं, ऐसी ड्रामेबाजी अगर हम दोनों पर लागू हो तो बहुत अजीब लगता है। मुझसे थोड़ा दूर रहो। मैं सच में तख्तापलट करने आया हूं। वुजियांग, तुम फिर से क्या नाटक कर रहे हो? तुम कितने नटखट हो। अब मुझे समझ आया, तुम ज़ेन्बेई वांगफू के लोग एक से बढ़कर एक सच्चे और वफादार हो। अरे हाँ, और इन सालों में तुम बस एक आवारा शहजादे का नाटक कर रहे थे। तुम्हें बहुत सहना पड़ा। ऐसा नहीं है महाराज, मैं तो तख्तापलट करने आया हूं। देखो, ये सारी सेना मैं ही लाया हूं। सेना? राज दरबार की सफाई के लिए? अगर तुम इतनी सारी सेना मुझे बचाने के लिए न लाते तो मैं तो लॉन्गझान के हाथों मारा जाता। तुमने बहुत बड़ा काम किया है। अब तो यकीन हुआ ना? यकीन हो गया। बस यही तो चाहिए था। ससुर जी, मेरे पास एक शाही फरमान है, आपको बस हस्ताक्षर करने हैं। जाओ एर शहजादे। जाओ वुजियांग, आदेशानुसार सम्राट का फरमान। मैं जाओ वुजियांग, तुम तो बहुत महत्वाकांक्षी निकले। मैंने तुम्हें पहचानने में गलती नहीं की। तुमने शाही पोशाक पहनने की हिम्मत कैसे की? तुम क्या करना चाहते हो? मैं तुम्हें बता रहा हूं, अपना मुंह बंद रखो। आगे से बात करते समय अपनी मर्यादा का ध्यान रखना। जाओ वुजियांग, पिताजी के साथ बदतमीजी मत करो। आखिरकार ये मेरी प्यारी बेटी ही है। युनरुई, जल्दी मेरी मदद करो, इसे अच्छे से समझाओ, यह नालायक दामाद। ससुर जी, आप बस जाओ वुजियांग की बात मान लें। जल्दी से गद्दी छोड़ दीजिए। यह क्या बकवास है? गद्दी छोड़ना? ससुर जी, आपका सम्राट बने रहना सच में अब सही नहीं लग रहा। और वैसे भी मेरा मन है कि मैं महारानी बनूं। गया काम से। मेरी लाडली बेटी भी अब हाथ से निकल गई। फालतू बातें बंद करो, जल्दी से दस्तखत कर दो। अगर तुमने अभी दस्तखत नहीं किए तो जाओ एर, वो बहादुर योद्धा तुम्हारी हालत खराब कर देगा। थोड़ी तमीज से पेश आइए। ससुर जी, जल्दी साइन कर दीजिए। इसे नीचे रखो, तुम बदतमीज लड़के। मैंने आखिर तुम्हें पैदा ही क्यों किया? तुम कितने बड़े नालायक हो। मैं जाओ एर पूरी जिंदगी वफादार रहा और तुम बगावत करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? पूरे जाओ परिवार का नाम तुमने मिट्टी में मिला दिया। जैसे ही तुम्हारी चोट ठीक हुई तुमने मुझे मारना शुरू कर दिया। तुम तो बिल्कुल नदी पार करते ही पुल तोड़ने वाले, काम निकलते ही गधे को लात मारने वाले, पेट भरते ही रसोइये को गाली देने वाले और पूजा खत्म होते ही पुजारी को पीटने वाले निकले। तुम दिन भर मुझे ये सब अजीब बातें सुनाते रहते हो। वहीं खड़े रहो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सज्जन लोग बात से काम चलाते हैं, हाथ से नहीं। पता है तुम्हें, आज मैं तुम्हें लात मारूंगा। इधर आओ तुम। आह, दर्द हो रहा है। बूढ़े आदमी, तुम इतने जिद्दी कैसे हो सकते हो? तुमसे कुछ नहीं होगा। मेरी उम्र देखो। अब मुझे लचीलेपन की क्या जरूरत है? जल्दी इसे नीचे रखो। आह, तुम बदतमीज लड़के। बूढ़े, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम मुझे मार नहीं पाओगे। तुम ये क्या कर रहे हो? क्या हुआ? क्या तुम मुझे फिर से मारना चाहते हो? नहीं नहीं नहीं। और सुनो, तुम्हें बगावत करने के लिए किसने उकसाया? वो शियानशिंग ने। मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ बूढ़े, मेरा बगावत करने का कोई इरादा नहीं था। ये सब उस वो शियानशिंग की करतूत है। उसी ने मुझे मजबूर किया है। और वैसे भी उस बूढ़े का हुलिया तो देखो, तुम तो जानते ही हो, वो तो एक अपाहिज बूढ़ा है। मैंने सुना है अभी किसी ने मुझे पुकारा। बूढ़े, वही है वो। तुम मरियल बूढ़े, तुमने मेरे प्यारे बेटे को पूरी तरह बिगाड़ दिया है। आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम मरियल बूढ़े, तुमने मेरे प्यारे बेटे को पूरी तरह बिगाड़ दिया है।
आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अरे ओ बूढ़े सतिया इंसान, मैं तुझे मार भी नहीं सकता। सज्जन लोग हाथ नहीं उठाते, बस बातें करते हैं। मैं तो उठाऊंगा ही। हिम्मत है तो सामने आ। तू सच में सतिया गया है। अब मुझे समझ आया कि तूने मुझे क्यों बुलाया था। असल में तू सारा इल्जाम मेरे सिर मरना चाहता है। वो शियान सिंह, आप गलत समझ रहे हैं। आप तो हमारे दाक्सिया के सबसे बड़े विश्व विशेषज्ञ है ना। ये बड़ी मुसीबत का बोझ आपके अलावा और कोई नहीं उठा सकता। वाह, दुनिया का सबसे बड़ा विश्व विशेषज्ञ आपके सामने तो मैं दूध का धुला हुआ हूं। तारीफ के लिए शुक्रिया। तू भी ना पुराने खिलाड़ी, क्या तूने सुना नहीं? खुद ही तो कहा कि मैं ही सारा बोझ उठाऊंगा। क्या तू जानबूझकर अनसुना कर रहा है? सुनो ससुर जी, सच कहूं तो मैंने कोई तख्तापलट नहीं किया, अभी भी राजा का नाम ली ही है ना। हे भगवान, दाक्सिया को बने 500 साल हो गए और आज ये साम्राज्य खत्म होने की कगार पर है। ज़ेयुआन, मैं अपने पूर्वजों को क्या मुंह दिखाऊंगा। बस भी कीजिए ससुर जी, ऐसे रोइए मत। आइए पहले उठ खड़े होइए। आप भी ना, आगे चलकर आपको पूर्व सम्राट के ससुर बनना है क्या? थोड़ा तो ध्यान रखिए, हर बात पर घुटने मत टेक दिया कीजिए। छठे राजकुमार ली यूनई साम्राज्य की बागडोर संभालेंगे। मैं अपना पद त्याग कर पूर्व सम्राट बन रहा हूं। छठे भाई, पिताजी, क्या मेरा राजा बनना सही रहेगा? इसमें गलत क्या है? राजा बनकर राज करना भी एक कला है। ठीक है, जल्दी उठो। राजा बनकर घुटनों पर बैठना शोभा नहीं देता। अब आप राजा है ना? जाओ अब महाराज को नीचे ले जाओ। कागजों पर दस्तखत कर दो, बड़े अधिकारी आ रहे हैं। ये लहसुन जैसा दिखने वाला इंसान, मैंने इसे बहुत पहले ही परख लिया था। चलो अब, चलो चलो चलो, दस्तखत कर दो। जाओ वुजियांग, ये राजसिंहासन तो बस एक खेल है। क्या तुम इसे बस ऐसे ही एक आवारा को दे दोगे? बुआ, किसने कहा कि एक आवारा राजा नहीं बन सकता? देखो, मेरे जैसे आवारा ने ही तो अंत में तख्तापलट सफल कर दिखाया है ना। ये ड्रैगन वाली कुर्सी, तुम्हें जरा भी लालच नहीं है? दुनिया में सब कुछ एक साथ पाना मुमकिन नहीं, किसी को तो हार माननी ही पड़ती है। बुआ, ये सत्ता एक जहर है। ये चीज सेहत के लिए हानिकारक है। सच कहूं तो शुरुआत में मेरा तख्तापलट करने का कोई इरादा नहीं था। अगर महाराज इतने शक्की ना होते और हर तरह से मुझे रास्ते से हटाने की कोशिश न करते तो मेरा सच में कोई इरादा नहीं था। तुम ही बताओ, अपनी सुंदरियों के साथ दुनिया घूमना कितना मजेदार होता। सम्राट बनना बहुत थकाऊ काम है। मामला बस इतना सा है, स्थिति बस ऐसी है। ओ नटखट लड़के, तुमने तो मुझे फंसा ही दिया था। पर वो छठा राजकुमार, क्या वो सम्राट बनने लायक है? ओ नटखट लड़के, क्या तुम फिर से सत्ता अपने हाथ में लेना चाहते हो? इतने हैरान मत हो। सत्ता संभालना मेरा काम नहीं, तुम्हारा है। हां, हम शाही फरमान आया है। नहीं राजा, फरमान स्वीकार करें। यहीं बैठकर सुन लो, सब अपने ही लोग हैं। औपचारिकता की जरूरत नहीं, बैठकर पढ़ो। मैं तो बैठा हूं, कोई बात नहीं। मैं अभी अभी सिंहासन पर बैठा हूं, पर कोई बात नहीं। मैं अभी अभी सिंहासन पर बैठा हूं। राजकाज के काम में अभी अनुभव कम है। ज़ेंबेई वांगफू ने बहुत मेहनत की है, देश के प्रति वफादार रहे हैं, इसलिए उन्हें विशेष रूप से नहीं राजा नियुक्त किया जाता है। 6 मंत्रालयों के साथ मिलकर शासन चलाएं। भविष्य में दरबार के मामले आप लोग आपस में तय कर लेना। बिना वजह मुझे परेशान मत करना। मुझे अपनी कला पर ध्यान देना है। स्वीकार है। भविष्य में दरबार के मामले आप लोग आपस में तय कर लेना। बिना वजह मुझे परेशान मत करना। मुझे अपनी कला पर ध्यान देना है। स्वीकार है। ज़ेंबेई वांगफू, फरमान स्वीकार करें। जी ठीक है, अब हम चलते हैं।
चलते हैं, रुको रुको। आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद। धन्यवाद राजकुमार। ये सब क्या चल रहा है? मैं तुम्हें बताता हूं। वो छठा राजकुमार भले ही थोड़ा भोला हो, पर वो ली ज़ेयुआन जैसा नहीं है। अभी शुरुआत है। प्राचीन काल से ही राजा और मंत्री मिलकर शासन चलाते हैं, जनता को केंद्र में रखकर, तभी देश में शांति बनी रहती है। तुम भविष्य में सभी अधिकारियों के साथ मिलकर शासन चलाना, शाही शक्ति की चिंता मत करना, तभी आम जनता सुखी जीवन जी पाएगी। अच्छे लड़के, सोच तो तुम्हारी अच्छी है। सच में नहीं सोचा था कि मैं भी कभी राजनीति में इतना सक्रिय होऊंगा। अरे नहीं, तुमने तो हमारे लिए सब कुछ तय कर दिया। तुम कहां जा रहे हो? वो शियान सिंह। अभी भी गुस्सा है? आप इतने पुराने ख्यालात के और छोटी सोच वाले क्यों हैं? मैं तो बस आपको विदा करने आया था। सोचा नहीं था कि आप जैसे चतुर इंसान भी एक ही जगह पर 2 बार मात खा जाएंगे। तुम तो पुराने खिलाड़ियों से भी ज्यादा शातिर निकले। ठीक है, शांत हो जाइए गुरुजी। मैंने खास आपके लिए एक बड़ा तोहफा तैयार किया है, जरा देखिए तो। ये रही वो शिक्षिका, नाम है दायु छिंग्युन। अब से यही वो शियान सिंह की सेवा करेगी। कैसी दायु छिंग्युन? क्या ये हानसांग की नहीं है? शिबा रिझाओ। गुरुजी, यही तो असली वजह है जिसके लिए मैंने आपको बाहर बुलाया है। अब हानसांग के सम्राट मर चुके हैं, देश अंदरूनी कलह में बिखर चुका है, मानो युद्ध का युग शुरू हो गया हो। और यह चिबा रिझाओ हानसांग के सम्राट की इकलौती वारिस है। मैं चाहता हूं कि आप उसकी मदद करें, वापस हानसांग जाएं और वहां तहलका मचा दें। सबसे बेहतर तो ये होगा कि वो लोग हमेशा आपस में ही लड़ते रहें, ताकि उनका नामो निशान मिट जाए। अब हानसांग के सम्राट मर चुके हैं, देश अंदरूनी कलह में बिखर चुका है, मानो युद्ध का युग शुरू हो गया हो। और यह चिबा रिझाओ हानसांग के सम्राट की इकलौती वारिस है। मैं चाहता हूं कि आप उसकी मदद करें, वापस हानसांग जाएं और वहां तहलका मचा दें। सबसे बेहतर तो ये होगा कि वो लोग हमेशा आपस में ही लड़ते रहें, ताकि उनका नामो निशान मिट जाए। तुम तो वाकई बहुत खतरनाक निकले, पर मुझे ये पसंद आया। हमारे दाक्सिया की भलाई के लिए हानसांग जैसे छोटे देशों को जड़ से मिटा देना ही बेहतर है। तुम मुझे अच्छे से समझते हो, वो शियान सिंह भी यही मानते हैं। और वैसे भी हानसांग जैसे टापू वाले देशों में सबसे ज्यादा तो गुरु ही पैदा होते हैं। ये चिबा रिझाओ तो गुरुओं की भी गुरु है इस सफर में। याद रखना, यह मिशन देश के गौरव के लिए है, जैसा कि कहा गया है। फूजी पर्वत पर अपना झंडा लहराना, चेरी ब्लॉसम के पेड़ों के नीचे सुंदरियों के साथ सोना, देश की सेवा में वीरों का लहू व्यर्थ नहीं जाएगा, यही तो असली जीवन है। जाओ वुजियांग, तुम तो कमाल के हो, तुम्हारी प्रतिभा अद्भुत है। तुम तो एक अनमोल रत्न हो, तुम्हारी प्रतिभा अद्भुत है। तुम तो एक अनमोल रत्न हो, तुम तो एक अनमोल रत्न हो। जाओ, हमारी बात तय हुई थी, तुम मेरी सत्ता वापस पाने में मदद करोगे। अपनी बात से मुकर मत जाना। भला मैं अपनी बात से कैसे मुकर सकता हूं? आओ देखो, तुम्हारे लिए मैंने वू शियान सिंह जैसे दिग्गज को भी मना लिया। जानते हो वू शियान सिंह कौन है? वो हमारे दाक्सिया साम्राज्य के सबसे बड़े रणनीतिकार है। तभी तो मेरा तख्तापलट सफल रहा। सम्राट को हटाने में उन्हीं का तो हाथ था। उनकी मदद से तुम भविष्य में निश्चित रूप से सिंहासन पर बैठोगे। शुक्रिया गुरुजी। बस एक बात है, गुरुजी का कद बहुत ऊंचा है, वो आसानी से सलाह नहीं देते। मैं समझ गया। बस अगर तुम मुझे सत्ता दिलाने में मदद करो तो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ न्यौछावर कर दूं। कोई पछतावा नहीं होगा, बस साथ चाहिए। गुरुजी आप वाकई कमाल है, आप तो दिल की बात समझ जाते हैं।
अरे लेकिन यहां नहीं। बिस्तर तैयार है, चलो बिस्तर पर। नाव चलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा जाओ वुजियांग। गुरुजी, आप भी अपना ध्यान रखें। महाराज की जय हो, महाराज अमर रहें। महाराज, महाराज। अब आप सम्राट हैं। मैं यहां मौजूद हूं। उठो। धन्यवाद महाराज। महाराज का आदेश है ज़ेंबेई वांगफू के राजकुमार जाओ वुजियांग अराजकता को समाप्त करने और देश को बचाने के लिए दाक्सिया के पुनर्निर्माण में योगदान के लिए उन्हें याओ याओ वांग की उपाधि दी जाती है। दाक्सिया के शाही गुरु, 10,000 सोने की मोहरें, 10 जीवनदान के शाही फरमान। दरबार में आने की आवश्यकता नहीं, बस समय समय पर मेरे साथ कला पर चर्चा करनी होगी। आदेश स्वीकार है महाराज। ये बूढ़ा अपने बेटे की ओर से आपका आभार व्यक्त करता है, लेकिन मेरा बेटा अपना मन बना चुका है। वो दुनियादारी छोड़ना चाहता है। अभी वो घूमने फिरने निकल गया है। हाँ, मेरा बेटा अपना मन बना चुका है। वो दुनियादारी छोड़ना चाहता है। अभी वो घूमने फिरने निकल गया है। हाँ, नहीं, नहीं मेरे भाई, वो अभी भी मेरा कीमती पेंटिंग संग्रह उधार लिए बैठा है। उसने मुझे अभी तक वापस नहीं किया। वो कैसे? मजा नहीं आया। इतने एपिसोड की मेहनत, आखिरकार मेरा पलटाव सफल रहा। आज से अंततः अब कोई चिंता नहीं, तो मैं मोहरा बन गया। मुझे पता था जो प्रेमी है वे अंत में मिल ही जाते हैं। आखिरकार हम ऐसी जिंदगी जी सकते हैं बिना किसी फिक्र के। तो फिर दुनिया घूमने चलते हैं। दुनिया, वहां क्या रखा है? सुनसान जंगलों में राजधानी जैसा मजा कहां? लेटेस्ट कॉस्मेटिक्स मैंने अभी तक खरीदे भी नहीं है। बिल्कुल सही, बाहर खुले में सोने से अगर मुझे कहीं खुजली हो गई तो बहुत खुजली होगी। जो जाना चाहे जाए। मैं अभी अभी दुनियादारी से दूर हुआ हूं, वापस क्यों जाऊं? बिल्कुल बेकार है। वैसे भी मुझे वांगफू में ही रहना है, कहीं नहीं जाऊंगा। 4 लोग मिल गए हैं, एक टेबल पूरी हो गई। कैसी दुनियादारी! आराम से लेटे रहना कितना अच्छा है। नहीं, बात तो तय हुई थी, तय हुआ था कि हम चारों साथ रहेंगे। तुम पहले इसे तो उठा लो। बहन, आज मौसम कितना सुहाना है, शुभ दिन है। हम चारों महजोंग खेलने के लिए एकदम सही है। हाँ, तुम बढ़िया विचार है। मेरे पास अभी अभी आया है, पश्चिमी क्षेत्र से भेंट में मिला महजोंग, शुद्ध जेड से बना है, पकड़ने में बहुत शानदार है। तो फिर इंतजार किस बात का, जल्दी चलो। वो साथ में सुंदरियों का साथ देने का क्या हुआ? वो एक साथ कई पत्नियों का सुख भोगने का क्या हुआ? 3 औरतें एक नाटक के बराबर होती है। 4 औरतें सीधे महजोंग खेलने चलते हैं। अगर पहले पता होता तो इससे बेहतर होता कि मैं शिवा रिझाव को यहीं रोक लेता, मेरी पीठ मलने के लिए। ये कैसी बकवास कहानी है ये? जाओ वुजियांग, कहां जा रहे हो? बुआ, वुजियांग। बुआ, वुजियांग, बहुत ठंड लग रही है ना? आओ बुआ की गोद में आ जाओ। दुनिया में सिर्फ बुआ ही अच्छी है। मेरे प्यारे वुजियांग, जाओ वुजियांग।
बुआ, मुझे लगता है हम पांचों साथ में महजोंग खेले तो काफी अच्छा रहेगा। महजोंग खेलना, उसमें तो मैं उस्ताद हूं। इस बार बुआ तुम्हें बिल्कुल नहीं बख्शेंगी। बुआ, आप अपनी काया कैसे बरकरार रखती हैं, मुझे भी बताएं। मुझे भी शामिल कर लो। 6 लोग हो गए। मैं तुम्हें पोकर खेलना सिखाता हूं।